दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक सर्ट्स एंड इंडाइसिस। एक्चुअली हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये लिखा था कि आप ये टॉपिक करवाएं। तो सर्ट्स एंड इंडाइसिस अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम में आप देखते ही हो, इसके सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं थोरीली भी, और इसके कुछ सम भी हम करेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, मैनिपुलेटिंग इसके जैसे सब्सट्रैक्शन करना, इसको कहाँ पे यूज़ करना है, इक्वेशंस में भी यूज़ होती है। और उसके बाद कई बार इसका रैशनलाइज करना पड़ता है आपको, डिनोमिनेटर जैसे ऐसे आ जाता है ना कई बार कि 2/वर्गमूल 5, तो आपका इरेशनल नंबर आ जाता है नीचे, तो उसको क्या करते हो आप, रैशनलाइज करते हो, गुणा में वर्गमूल 5/वर्गमूल 5। ठीक है। और इंडेक्स लॉज जो होते हैं, इंडेक्स लॉ क्या होते हैं, जैसे ए की पावर एम एन है, इसको यूँ लिख सकते हैं ए की पावर एम गुणा एन ऐसे। और ए की पावर एम बटे एन को ए की पावर एम माइनस एन भी लिख सकते हैं हम। ए की पावर एम बटे ए की पावर एन हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पावर वाले, मतलब इंडाइसिस मतलब एक पावर भी होता है, जैसे एक्स की पावर 5, 5 इसका इंडेक्स है, ये इसका बेस है। तो ऐसे भी हम करेंगे। फ्रैक्शनल इंडाइसिस जैसे एक्स की पावर 1/2 गुणा में एक्स की पावर 1/3, ऐसे इस टाइप के कोई सवाल आएंगे, जैसे पावर ये जुड़ जाती है आपस में। और सोल्विंग क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग इंडाइसिस, फिर इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे हम, जिसमें फ्रैक्शन जो हो, इक्वेशन जैसी जिसमें फ्रैक्शन हो, इंडाइसिस हो। और एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन, एग्जाम में कुछ सवाल आते हैं आपके, वैसे भी करेंगे हम। और क्वेश्चंस फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक, आर एस अग्रवाल में जनरली मैं टॉपिक करवाता ही रहता हूँ, तो उसमें भी मुझे जो एग्जाम्पल और जो कुछ एक्सरसाइज में सवाल लगे, जो ठीक लगे, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो मैं आपको इसमें करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ नंबर, नंबर के टाइप्स। इंडाइसिस कहाँ से आता है, ये जो सर्ट्स है, ये सर्ट्स से स्टार्ट कर लेते हैं हम इंडाइसिस से पहले। सर्ट्स जैसे कोई एक नंबर तो होता है, जैसे 2, 3, 4 आप ऐसे लिख देते हो। ठीक है। एक होता है ना, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, ऐसे आप लिखते हो, कि जो आपको होल नंबर आपको नहीं दिखता, कुछ कुछ फ्रैक्शन है जिसमें वो, उसमें कुछ कमी है, वो पूरा नहीं है। ठीक है, इंटीजर की तरह जैसे ये है, तो उनको हम सर्ट्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम सर्ट्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर, जो रैशनल नहीं होते नंबर। ठीक है। तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जैसे नेचुरल नंबर होते थे हमारे पास, वो तो 1, 2, 3, 4 ऐसे होते थे। होल नंबर की बात करें हम, तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते थे। ठीक है। और आपके जो नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में जो इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूरा अक्षर हो जो, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, और -1, -2, -3 भी हो सकता है, और 0 भी एक पूर्णांक है आपका। तो ये नंबर करते हैं हम, ये हमारे इंडाइसिस में नहीं आते। इसके अलावा आपके पास और क्या होता है रैशनल नंबर में, आपके पास जैसे ये नंबर हो गया, कौन सा, जिसको आप P/Q फॉर्म में, या इसने कहा N/M फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है ना, जिसको 2/3 में लिख सकूं मैं, 3/7 में लिख सकूं मैं, तो वो नंबर हम क्या कहते हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे 0.3, 1, 4, 2, 5, 7 ऐसे चलता ही जाए, तो इसको आप इस फॉर्म में नहीं बना पाओगे, क्योंकि बटे में आप जितने डेसिमल हैं उतने जीरो लगाओगे, वो भाग हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, वो भी आगे आपके आते हैं, जैसे इसमें ये दिखाया गया है इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे, जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते N/M में। ये सिंपल सी चीज़ याद रखने की है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई का मान 3.14, ऐसे आगे चलता ही जाता है। वर्गमूल 2 का मान भी 1.4, 1, 4 ऐसे चलता जाएगा। अगर मैं कहूँ वर्गमूल 9, 3 आ गया, तो ये खत्म हो गया ना एक तरह से ये नंबर। तो इसको क्या कहूँगा मैं, इसको कहूँगा मैं रैशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, वर्गमूल 5 है, इसका चलता जाएगा, इसको क्या कहूँगा मैं, इरेशनल नंबर कहूँगा। ठीक है। ऐसे अगर मैं ऐसे लिखूँ 2.373737, या इसको यूँ लिख दो 2.37, बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दी, इसको भी क्या कहूँगा मैं, रैशनल नंबर। क्योंकि इसका पता तो है हमें कि इसमें नंबर क्या है, इसमें 2, 3 और 7 है, वो 3 और 7 ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अनलिमिटेड आप में डिजिट्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो गया। तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं। तो सर्ट्स कहाँ से आता है, सर्ट्स क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक ये क्या है, इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर जैसे इसने बताए हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस टाइप के बहुत से आपके इरेशनल नंबर आएंगे। अच्छा, इसमें इसने ये भी पूछा है कि ये 1.69 है, ये क्या इरेशनल नंबर है क्या? एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, इसको आप दशमलव हटा दो, दो तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 169 का 13 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, इसको लिख दोगे 1.3। ये तो एक डेफिनेट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इनडेफिनेट चलता जा रहा है, ये अनंत चलता जा रहा है। तो ये तो क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। अच्छा, ये हमें a बटा बी की फॉर्म में मिल गया है ना, a बटा बी की फॉर्म में। इसके बाद मैनिपुलेटिंग सर्ड्स, सर्ड्स का आप क्या क्या यूज कैसे कैसे आप करोगे। जैसे इसमें क्या दिखाया है हमें, कहते हैं कि अगर दो सर्ड्स, दो नंबर हैं कोई गुणा में, इसके ऊपर सर्ड्स लगा हुआ है, मतलब जो स्क्वायर रूट भी होंगी, सर्ड्स जरूरी नहीं है स्क्वायर रूट ही हो, ऐसे ये भी हो सकता है आपको, जैसे कोई नंबर 5 है, उसके ऊपर ऐसे 3 लगा दिया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अंदर अगर 3 एक जैसे अक्षर होंगे तो उसमें से एक बाहर निकलेगा। जैसे 8 होता है ना, 8, तो उसका क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यहाँ 3 है तो इन 3 में से एक 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, इस सीन का मतलब ये है। यहाँ 4 होंगे तो 4 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये सर्ट्स बहुत सारे होते हैं। इसको ऐसे आप गुणा में अलग अलग भी लिख सकते हो, ए बी, ये आपके जो आप सम करेंगे ना उसमें यूज होगा। ठीक है ना, कई बार आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, कई बार आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार जैसे ये भी आएगा, सेम संख्या है ए और ए, इसका स्क्वायर रूट है, 2 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, क्योंकि इसका ए का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से ये हट जाएगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको मतलब आगे आएंगी सर्ट्स में। इसके बाद क्या है, सिंप्लीफाइंग सर्ट्स, सर्ट्स के सवाल आएंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या होगा आगे, ये जैसे देख रहे हैं इसमें ए और बी, इसको ए और बी अलग अलग हम लिखेंगे। जैसे वर्गमूल 50 को हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे वर्गमूल 50 को हम, वर्गमूल 50 को दो टुकड़ों में वैसे तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप, जैसे 2 से 25 पे गया, अच्छा 25 को फिर 5 5 25, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए और अंडरूट बी की फॉर्म में हो गया, ऐसे जैसे ए अंडरूट बी की फॉर्म में, ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना। ऐसे कई टाइप के आगे सवाल आएंगे, ये मैंने इसके ऊपर कर दिया था। ये कुछ स्लाइड्स ही इस तरह की हैं, मुझे कहीं पे मिली थी। ये कुछ और सवाल हैं, बहुत ही आसान आसान है, मैं सारे दिखा देता हूँ आपको। ये पिछली स्लाइड में चले गए शायद, हाँ ये देखिए, यहाँ पे सेम आपको ये करना है कि इसको आपको जो 45 है इसके आपके फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो आप 9 गुणा में 5 या इसको 3 गुणा में 3 भी लिख सकते हो, फिर एक 3 बाहर आ जाएगा। सेम ये आसान आसान से है, 40 का कर रहा है, 8 5 40, 8 का 2 बाहर आ गया, 5 अंदर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 था तो 3 2 होंगे, उसमें से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट था, ये आपका क्यूब रूट था। इस टाइप के सवाल चलते रहेंगे। अब आपका आ गया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये भी एक आसान सा सवाल इसमें दिखा रखा है कि आपके पास दो सर्ट्स दी हुई हैं, 45 का अंडर रूट और 80 का अंडर रूट। 45 को भी आप क्या करोगे, इसके फैक्टर कर दोगे, 9 5 45 और 16 5 80। ये छोटे टुकड़े क्यों नहीं करता 9 के, इसको पता है 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, इसलिए इसने 9 तक ही लिखा। बाकी कई तो ऐसे 3 गुणा 3 भी करते हैं ऐसे बच्चे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको ठीक लगे। 16 का 4 आ जाता है। तो ये तो छोटे छोटे सवाल आपको आते ही हैं इसके जोड़ घटा करने के। अच्छा, अब ब्रैकेट वाले सवाल आ गए, जिसमें ब्रैकेट ऐसे लगी होगी, तो इसको कैसे करोगे आप, इसमें इसकी गुणा करोगे, फिर 4 की इसके साथ करोगे, वर्गमूल 2 की इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये सवाल हो जाएगा। इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र से हो जाएगा। तो ये आसान आसान तरीके से आप कर सकते हो, जैसे इसमें ये गुणा की हुई दिखाई हुई है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और नीचे अगर आप देखिए, इसमें सूत्र दिखाया है कि इसका और इसका a माइनस बी और a प्लस बी तो लेते हो आप, पर अंडरूट a माइनस अंडरूट बी ऐसा हो तो बात वही है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर, इसका स्केयर करोगे तो ये अंडरूट हट जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। तो ये चीज़ें इस टाइप के सवाल आपके पास आया करेंगे। अब क्या आ गया, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, आपको क्या करना होगा, कई बार आपका जो डिनोमिनेटर होता है ना, तो उसमें इरेशनल नंबर होता है।
जैसे इसमें दिखाया हुआ है, ये नंबर जो ये 5 है वो रैशनल है, ठीक है। 5 एक इंटीजर भी है, एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है और एक रैशनल भी है। √2 सिर्फ एक ही है, क्या है ये इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है। तो इस नंबर को रैशनल तभी बन सकता है ना जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो रैशनल बन जाए। इसको कैसे करेंगे, ऊपर वर्गमूल 2 से इसी से ही गुणा कर देंगे और नीचे ही वर्गमूल 2 से, तो ये जो डिनोमिनेटर है हर है उसमें स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। पर आपको ऐसे आसान सवाल नहीं आएंगे आपके जैसे, इसमें तो दे रखे हैं ये वर्गमूल 3 से गुणा करना है, उसमें अगले में वर्गमूल 5 से कर देंगे हम ऊपर और नीचे, अगले में हम वर्गमूल 7 से गुणा करेंगे, सिर्फ 4 से गुणा करना जरूरी नहीं है ना। क्यों नहीं है उसमें गुणा करना, कहते हैं ना नीचे वाले से गुणा कर दो 4 वर्गमूल 7, नहीं, इसमें इरेशनल कौन सा है, इरेशनल तो वर्गमूल 7 है सिर्फ, 4 तो रैशनल है। तो हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर से गुणा करेंगे सेम से, ताकि ये अंडरूट हट जाए, वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से करें ताकि ये अंडरूट हट जाए, 7 आ जाए, ठीक है ना। इरेशनल नंबर खत्म करना है हमें, रैशनल खत्म नहीं करना। रैशनल तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, रैशनल से तो 3/4 होना तो कोई दिक्कत नहीं, भाग हो जाता है हमारा 0.75। दिक्कत आती है इरेशनल नंबर जैसे ऐसे आ जाता है, इसको खत्म करना है हमें। तो ये रैशनलाइजेशन से हमारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसे सवाल भी आएंगे आपके पास, ये देखिए, जरूरी नहीं है कि आसान हो, इससे भी मुश्किल आएंगे। जैसे इसमें एक ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, पर इनका घटा हो नहीं रहा है ना, इसका घटा तो होगा ही नहीं। अगर इसका आप वर्गमूल निकालने जाओगे 5 का तो पता नहीं कितना लंबा चलेगा, उसमें से 2 कैसे घटाओगे। तो इसको रैशनल बना लो कैसे, ऐसे सवालों में आप इस सेम नंबर से गुणा नहीं करोगे, क्योंकि सेम नंबर से गुणा करने में ये खत्म नहीं होगा। ये a-b है, a-b को अगर सेम ही नंबर से गुणा करो a-b से तो कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि ये अंडरूट खत्म नहीं होगा, ये हो जाएगा a-b का स्क्वायर, उसको करोगे तो a² जमा b² माइनस 2ab आएगा ना, तो उसमें a जो है वो अंडरूट वाला है, अंडरूट वाला नंबर फिर आ जाएगा। तो इसका अच्छा तरीका क्या है, a-b आ जाए नीचे तो उसको किससे गुणा करोगे आप, a+b से करोगे, ताकि ये हो जाएगा a² - b², तो दोनों ही नंबरों का स्क्वायर हो गया देखो, तो स्क्वायर होने से अंडरूट खत्म हो जाएगा। इसमें देखो a के स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो a ऐसे ही रह जाएगा वर्गमूल 5 यहाँ पे। तो इसको वर्गमूल 5 घटा 2 आए तो आपने क्या करना है, वर्गमूल 5 जमा 2 से गुणा करना है, ठीक है। और नीचे आपका इसका 5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका रैशनल नंबर आ जाएगा। और एक और सवाल दिया हुआ है ऐसा ही, इसमें भी कुछ नहीं करना, वर्गमूल 3 जमा 1 नीचे है तो वर्गमूल 3 - 1 से गुणा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है ये भी, ऐसे सवाल भी हम करेंगे इसमें। अब आगे आ जाता है इंडेक्स नोटेशन, ठीक है। हमने सर्ड्स के बारे में पढ़ा अभी तक, सर्ड्स, ठीक है। सर्ड्स क्या थी, सर्ड्स थी जैसे 7⁻1/3 को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये सर्ड्स हो गई। और अगर ऐसे लिख दे तो ये इंडेक्सेस हो गई, ठीक है। इंडेक्स में लिखना, ठीक है ना, इसको इंडेक्स में लिखना, एक पावर में लिखना, मतलब एक पावर में लिखते हैं, तो ये तरीका है। सर्ड्स या हिंदी में करनी भी बोलते हैं इसको इस तरीके में लिखा जाता है ना। तो एक तरीका पावर हो गया लिखने का, एक तरीका ये जो निशान है ये वर्गमूल का सा करनी या इसको सर्ड्स बोलते हैं वो हो गया। 2 तरीके से लिखते हैं, मतलब एक ही है। आप चाहे इसको 7 की ये पावर 1/3 है, इसको चाहे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात एक ही है। नोट करने के तरीके अलग अलग हैं, जैसे नोटेशन का एक तरीका इंडेक्स है, दूसरा तरीका सर्ड्स है आपका। सर्ड्स के बारे में आपने देखा, अब इंडेक्स के बारे में देखते हैं। इंडेक्स एक पावर होती है, ठीक है, a की पावर 5 बार गुणा है तो ये a की 5 हो गया, a की n है, बेस ये हो गया a, और n क्या हो गया उसका, इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो इंडेक्स के सवाल हम करेंगे, ये तो बहुत आसान है, आपके सामने जो एग्जांपल है, 6 6 36, 1 डेसिमल था 2 डेसिमल हो गए, 3 की 4 बार गुणा कर दोगे आप, -5 की गुणा करोगे आप, क्योंकि माइनस की गुणा 3 बार कर रहे हो आप, माइनस की ओड टाइम करोगे माइनस ही आएगा, माइनस माइनस 2 बार में प्लस, फिर 1 बार करोगे माइनस हो गया 125। अगर 4 बार करते तो प्लस हो जाता, ठीक है ना, जैसे -1 की 5 बार में -1 ही आएगा, पर -4 की 4 करोगे ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बार में प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है आपकी, ठीक है, जैसे 1 की 4 को 1 की 2 से गुणा किया इसने, तो ये जो पावर है ना ये ऐड हो जाती है, 4 और 2 6, ये सब बच्चों को पता ही है। अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m जमा n हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा,
डिवाइड करने पे पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इस सम में आपको दिखाया हुआ है इस स्लाइड में, ए की 5 को ए की 2 से डिवाइड किया तो ऊपर 5 पावर है, नीचे 2 पावर है, तो कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। कहाँ रह जाएगी, ऊपर ऊपर ज़्यादा है, 1 की 3। ठीक है, ऐसे इसमें p की पावर 6 है, p की पावर 4 है, तो p की पावर 2 बचेगी ऊपर, है ना। और 4 को 2 से भाग करोगे तो 2 आएगा, तो 2 p की 2। ऐसे तो जनरली हम इसका फार्मूला, जनरल फार्मूला लिखें तो क्या होता है, a की भाग n, a की m भाग a की n हो तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है, घट जाती है, पावर a की m-1 हो जाती है। तो ये भी मेरे ख्याल से आप बच्चों को पता है, जस्ट एक ये रिवीजन है, बाकी ये तो आसान आसान चीज़ें आपको पता ही है। पावर रूल में क्या होता है, पावर रूल में देख लीजिए आप बच्चे, इसमें क्या होगा, पहले पावर जमा हो रही थी, ठीक है ना। जैसे आप क्या कर रहे थे, y की 3 और गुणा में y की 2, इसको y की 5 कर रहे थे, है ना, पावर जोड़ रहे थे आप। अगर ऐसे आ जाए पावर, पावर के अंदर पावर आ जाए, y की पावर 3 है और फिर उसकी पावर 2 है, तो आप y की 5 नहीं करोगे, अब इनकी गुणा हो जाएगी आपस में, बीच में ब्रैकेट है ना, आपस में गुणा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, y की 3 की 2 का मतलब है y की 3 गुणा में फिर y की 3, है ना, तो ये y की 6 हो जाएगा, या सीधा ही 3 दूने 6 कर दो आप, 3 दूने 6 हो जाएगा। इसका p की 4 हो जाएगा और q की 2 चौके 8 हो जाएगा, p की 4 और q की 8, चाहे ऐसे खोल के कर लो, बात एक ही है। तो ये पावर की पावर आ जाए वो है, जैसा कि इसमें इसने दिखा भी दिया, a की पावर m फिर n है तो इनकी गुणा हो जाएगी a की mn। ये जस्ट एक फार्मूले होते हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। और इसमें क्या दिखाया है, इस स्लाइड में आपका जीरो इंडेक्स दिखाया है, ठीक है, y की 4 भाग में y की 4, ठीक है। आपको पता है सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कट जाता है, 1 आता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 4 और 4, हमने क्या कहा था, जब भाग करेंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो y की 4 माइनस 4, है ना, पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, y की पावर 0 हो जाएगी, और ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो किसी की भी जो इंडेक्स हो ना, इंडेक्स 0, इंडेक्स या पावर मान लो किसी भी संख्या की 0 हो, अगर जैसे 5 की पावर 0 है तो वो क्या आता है, उसका आंसर 1 आता है। बट ये नंबर है ना जो किसी की भी पावर, वो 0 ना होना चाहिए, क्योंकि 0 की अगर 0 करोगे आप तो 0 की तो चाहे आप 10 कर लो, बेशक 0 की 10 बार गुणा 0 ही होती है। 0 को छोड़कर और किसी की भी पावर लोगे 0 तो वो 1 आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मान लो जैसे a की पावर 0 लेते हो तो वो 1 आएगी, पर अगर a अगर 0 है तो 0 की पावर 0 1 नहीं आएगी, 0 की पावर 0 0 आएगी। तो a क्या नहीं होना चाहिए, a आपका बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है ना। a की पावर 0 तभी 1 आएगी जब a 0 ना हो। तो ये भी आसान सा, ये आपको पता ही है, पावर 0 उसमें। ये आपका नेगेटिव इंडाइसिस वाला आ गया, कि जिसमें आपके पास नीचे होता है, जैसे 1/x की 2 हो तो उसको कैसे लिखते हैं। तो इसमें ये दिखाया भी गया है, b की पावर 2 है और b की पावर 4 है, आप भाग कर रहे हो, भाग में पावर घटेगी तो क्या हो जाएगी, b की पावर -2 हो जाएगी। b की पावर -2 को कैसे लिखोगे, आप नीचे ले जाओगे इसको और b की पावर +2 हो जाएगी, ऐसे लिखना। ये नेगेटिव इंडाइसिस या नेगेटिव इंडेक्स है, नेगेटिव पावर है, इसको कहते हैं। ये देखो ये ऐसे किया हुआ है, a की पावर -n को क्या लिखोगे, a की पावर n लिखोगे। ऐसे ही अगर a की पावर नीचे आ जाए, x की पावर -5 सपोज ये आ जाए, इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको ऊपर लाओगे आप तो क्या हो जाएगी, -x एज इट इज -5 की पावर 5 हो जाएगी, ऐसे आ जाएगा। यानी कि ऊपर अगर पावर माइनस में है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगी, अगर नीचे डिनोमिनेटर में पावर माइनस में दी हुई है तो उसको ऊपर ले आओ, वो पावर प्लस में हो जाएगी। तो ऐसे पावर चेंज हो जाती है, चाहे ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे ही जाना है। नीचे पावर माइनस में है तो ऊपर लाके उसको प्लस कर दो। जैसे u की पावर -1, n की पावर -4 है तो नीचे चला गया, 2 वहीं रहेगा ऊपर, ये नीचे चला जाएगा, x की 2 ऊपर रहेगा और y की -3 नीचे जाके y की +3 हो गया। 5a ये ऊपर रहेगा, इसकी पावर माइनस की है, जिसकी पावर माइनस की है सिर्फ वो नीचे जाएगा, ये 3 माइनस b की पावर 2 ये नीचे चला गया। इसको आप रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, कहीं अगर स्टेटमेंट में आपको दिया हो कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो रेसिप्रोकल का मतलब 1 कर देना भी होता है, डिनोमिनेटर मिल जाना, या मान लो उसकी पावर -1 कर देना भी रेसिप्रोकल ही है। x जो है वो -x, ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं,
और रेसिप्रोकल्स की गुणा हमेशा 1 होती है, ठीक है ना। x और 1/x की गुणा करो, 5 और 1/5 की करो, वो 1 होती है, या x और x इनवर्स की, या ये इसकी रेसिप्रोकल, ठीक है ना, इनकी गुणा क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। गुणा करो जरा, इसकी पावर 1 है, गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती है, ये पावर जुड़ जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी, x की पावर 0, क्या आ गया 1। तो दो जो रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के नंबर, उनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा आपका। अच्छा, ये और देखिए इसमें क्या दिया है, 2/a, ठीक है। तो इस पावर को अगर ऊपर ले जाते हो आप, ये प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये y की 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, y की -4। क्यू जमा 2 की पावर की कुछ नहीं दी हुई 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। और n स्केयर -5 की पावर 3 है, तो ऊपर जाके ये तो रहेगा ही ऊपर, ये ऊपर जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो ये हमने देख ही लिया कि आप चाहे ऊपर से नीचे लाओ, चाहे नीचे से ऊपर लाओ, पावर प्लस या माइनस में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आया है फ्रैक्शनल इंडाइसिस, ठीक है। फ्रैक्शन समझते हो आप, भिन्न, ठीक है ना, जो नंबर पूरा ना हो, आधा अधूरा हो। जैसे मैं कहूँ x की पावर 2, ठीक है, x की पावर एक होल नंबर है, अगर कहें x की पावर 1/3, तो ये फ्रैक्शनल पावर हो गई, ठीक है ना, पावर फ्रैक्शन में है। तो इस टाइप के सवाल भी आपके आएंगे एग्जाम्स में, 1/2 पावर इसकी है, 1/2 पावर इसकी है। a की पावर 1/2 को आप √a भी कहते हैं, तो इनकी पावर जुड़ जाती है, ये पावर 1 हो गई, ठीक है। ये 1/2 पावर है और ये 1/2 पावर है, जुड़ के 1 हो गई। या ये कहो कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 2 बार में आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, सिंपल a आ जाता है। अच्छा, ये 3 पावर वाले हो गए, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, a की पावर n लिखो या आप जो सर्ट्स लगा के n लिख दो, वो a की बात होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, ये क्या है, इसमें दिया है इसने a की पावर m और उसकी फिर से पावर n, ये हमने किया था कि इसकी गुणा हो जाती है a की mn, ठीक है। तो a की पावर 2/3 है, इसको कई बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, a की पावर 2 अलग कर लो जरूरत के हिसाब से, और 1/3 अलग कर दो, और 1/3 को फिर सर्ट्स में लिख दो ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, इसमें पावर यानी कि जो इंडाइसिस है, ठीक है, इंडाइसिस प्लस सर्ट्स दोनों मिक्स आ रहे हैं अब, ठीक है ना। ये आप देखो, ये पावर है आपकी और ये क्या है, ये आपका सर्ट्स में दे दिया इसने। a की 2/3 को इसने a की 1/3 गुणा 2 लिख दिया। ये तो वही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 बाहर लगाओ या 2 अंदर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात ये है ना, एक पावर तो 1/3 है और एक पावर 2 है, गुणा होके पावर 2/3 ही बननी है। चाहे पहले 2 लगा लो आप एक की और उसकी 1/3 कर दो, चाहे पहले एक की 1/3 करो फिर उसकी आप 2 कर दो, वो होनी 2/3 ही है। तो ये यही बात कह रहा है कि a की पावर m/n हो ना, तो उसमें चाहे आप n यहाँ लगाओ फिर इसके अंदर m लगाओ, या फिर सारे के ऊपर है ना आप m लगाओ, बात बराबर यही है। देखो यहाँ पे है जो कि आपकी पावर तो वही बनेगी ना, n/m। इसके बाद ये कुछ इसने सवाल दिए हैं आपके, ये देख सकते हो आप। पहला सवाल है 16 है, ठीक है। 16 का क्या करना है आपको, 5/4 पावर निकालनी है। 5/4 इसको देखो, पता नहीं इसने तो सर्ट्स का यूज़ किया, इसमें सर्ट्स के यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। 2 की पावर 4 लिख लो इसको, और 5/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 5, 32 आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है इसने, 0.125 बराबर है 8 की 2/3, ठीक है। इसने शायद शॉर्टकट मार दिया थोड़ा सा, हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, 0.125 और बटा 1 2 3, 3 दशमलव है तो 3 जीरो, और इसकी पावर -2/3। वैसे करना तो शॉर्टकट से चाहिए, टाइम कम होता है। ये 8 पे जाएगा, 125 8 1000, 1/8 की -2/3, ठीक है। तो ये एक तो ऊपर है ही, ठीक है। 8 की पावर -2/3 है ना, ये एक की पावर तो कितनी भी करो, -2/3 करो, कुछ भी करो, एक ही रहता है। 8 की पावर ये -2/3 है, 8 को ऊपर लाओगे आप, तो मैंने बताया था ना, पावर निशान चेंज कर लेती है, माइनस की बजाय प्लस की हो जाएगी आपकी पावर, 8 की 2/3। 8 को लिखोगे आप 2 की 3 और इसकी फिर 2/3, 3 से 3 गया, 2 की 2 4। ऐसे ये जो सवाल है 36 का, 36 की -3/2, इसको आप लिख सकते हो 6 की पावर 2 और -3/2, 2 से 2 कट गया, 6 की पावर -3,
इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा ताकि ये पावर क्या हो जाए, प्लस की हो जाए, और ये 216। वैसे तो इसने कर रखा था और सवाल आते ही हैं आपके। जस्ट हम रिवीजन कर रहे थे कि क्या क्या टॉपिक इसमें हमें कवर करने होते हैं। तो हमें जैसे इनकी गुणा करनी, पावर जुड़ जाती है, भाग करो पावर घट जाती है, ऐसे m और n ऐसे पावर की पावर हो, पावर की पावर ब्रैकेट के बाद, तो ये गुणा हो जाती है, पावर जुड़ती नहीं है। गुणा करो तब जुड़ती है, पावर की पावर हो तो गुणा हो जाती है। ए की पावर 1 करोगे तो एक ही बार मतलब ए ही आएगा। किसी की पावर 0 कर दोगे तो वो 1 आ जाएगा, अगर वो नंबर 0 ना हो तो। 0 की पावर 0 या कुछ भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। पावर माइनस में हो तो नीचे ले जाओ, प्लस की हो जाती है। 1/2 को आप √a लिखते हो, 1/n ये है आपका इंडाइसिस, ठीक है ना, इंडेक्स में लिखा हुआ है आपका। और इसको आपको सर्ट्स में ऐसे लिख सकते हो आप, सर्ट्स लगा के ये करनी सी और n लिख दो यहाँ पे। अच्छा, a की पावर m/n हो तो m को आप a की पावर में रखो, 1/n है ना, ये 1/n की बजाय आप सर्ट्स लगा दो n ऐसे। पावर 1/n लिखो चाहे आप ऐसे सर्ट्स लगा दो, बात एक ही होती है। तो ये कुछ इसकी समरी थी। इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, एक दो क्वेश्चन हम इसके करके देखते हैं जो दिए हुए हैं। वैसे आसान आसान सवाल है, ये मुझे नेट पे ही मिली थी, ये जो आपकी स्लाइड्स देख रहे हो, तो इसलिए काफ़ी आसान सवाल है इसमें। जैसे इसने इक्वेशन सोल्व करने के लिए कहा है 25 की x और 125 की 5 - x। आपको पता है 25 और 125 5 के मल्टीपल हैं, ये 5 की 2, ये 5 की 3, ठीक है। ये 5 की 2x हो गया, पावर गुणा हो जाती है। ये 3 × 5 = 15, या फिर 3 × 5 - x लिख दिया इसने। 2x बराबर 3 × 5 - x, गुणा तो करनी है, 15 - 3x, -3 इधर जाके प्लस का हो गया, x का मान आ गया। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल था। इसमें इसने क्या किया है, अगले सवाल में ये आपको रैशनलाइजेशन का सवाल दिया है इसने, ठीक है। आपके पास ये है नंबर, ठीक है। इसको इसने कहा है कि इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या आप, a + b/2, ठीक है ना। तो a और b का मान निकालना हो, यानी कि इसके डिनोमिनेटर तो है ही नहीं आपका, डिनोमिनेटर यहाँ तो है, ये रहा। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ये, इसको खत्म करना, उसको क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। तो वर्गमूल 6 - 3, a - b है तो इसको किससे गुणा करोगे, a + b और a + b से, ताकि ये a² - b² बन जाए आपका, है ना। स्क्वायर बनेगा तो √ चाहे a में हो चाहे b में हो, खत्म हो जाएंगे। तो वही किया, वर्गमूल 6 = वर्गमूल 3 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, ऊपर ये गुणा हो गई, नीचे 6 - 3 हो जाएगा, a² - b² करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 18 को आप तोड़ सकते हो, 2 × 6 × 18, तो 3 एक बाहर आ जाएगा और अंदर वर्गमूल 2 रह जाएगा सिर्फ एक। तो ये 3/2 × 2 ये बाहर है, तो 6/2 हो गया। इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया इसने और 3 काट दिया, तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, ये आ गया। ये a + b/2, तो a इसमें 3 है, b = 2 है। तो ये भी रैशनलाइजेशन का एक सवाल है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये एक सवाल है, इसमें लिखा है कि 32 की पावर x है, इसको आप 2 की ax में लिखना है, 2 की पावर में। 32 तो बहुत आसान है ना, 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 5, ठीक है ना। 2 की पावर 5 × x, 2 की 5x, ये लिख दिया 2 की पावर में, ठीक है। तो 2 की ax कहा था ना इसने, तो a क्या है इसमें, 5 है, ठीक है। अच्छा, आगे इसने कहा है कि इसको यूज करते हुए इस इक्वेशन को सोल्व करो, 32 की पावर x = 2 की x², 32 की पावर x = 2 की पावर x², ठीक है। 32 की x को क्या लिखा था हमने, 2 की 5x = 2 की x², ठीक है। तो 5x बराबर क्या आ गया, x² आ गया, 5x = x²। तो आप x से भाग भी कर सकते हो इसको, 5 बराबर ये x आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये है कि 5x = x² है, इसको x² को इधर ले आओ, -x² = 0, इसमें x कॉमन आ गया, x × 5 - x, x = 0 या x = 5, दो मान ये इसके आ सकते हैं। ये मान यहाँ भी पॉसिबल है, x का मान 0 रखोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है यहाँ पे भी। तो ये इस स्लाइड के कुछ क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं, RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, वो सवाल देखिए कैसे हैं। सवाल ये एग्जाम्पल है उस बुक का, पुराने वाली जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें से। ये आपको दिया हुआ है 2 की पावर x - 1 = 2 की पावर x - 1, ये 2 की पावर है, देख लो ये छोटा है,
x से 1 कम है, ये x से 1 ज्यादा है ना। जैसे 10 से 1 कम हो और एक 10 से 1 ज्यादा हो, तो ये 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, दोनों में कितने का फर्क है? 2 का फर्क है दोनों में। मान लो ये 10 से 1 कम 9 हो और ये 10 से 1 ज्यादा 11 हो, तो कितने का फर्क है पावर में? 2 का। तो मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 2 की पावर 2 बच जाएगी, ठीक है ना। x माइनस 1 और x प्लस 1 में ये 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, तो 2 का फर्क है, तो 2 बच गई, बराबर 1280। 2 की पावर 2 4 जमा 1 5 हो गया, ये 2 की पावर x माइनस 1 गुणा में 5 बराबर 1280। 5 से इसको आप भाग कर दो, तो ये कितने पे जाएगा? 256 पे। 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ 2 की पावर में, इसको भी 2 की पावर में लिख लो, 2 की पावर ये होता है 8, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया? बेस अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसकी पावर भी क्या होगी? ऊपर वाली भी इक्वल होगी। तो x माइनस 1 बराबर 8, x बराबर 9, ये वैल्यू आपने इसकी निकालनी थी। तो ये एक आसान सा स्टार्टिंग में सवाल था। x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b एंड z बराबर x की पावर c। देखो एक दूसरे की पावर में दे रखा है, जैसे x को क्या लिखा है इसने? x बराबर है y की पावर a, ठीक है। y को फिर आगे लिख दिया इसने, क्या लिख दिया? y की जगह लिख सकता हूं मैं z की पावर b, तो y की जगह लिख सकता हूं z की पावर b, और ये y को चेंज कर दिया, a ऊपर पड़ा है आपका, ठीक है। उसके बाद z को भी मैं लिख सकता हूं आगे किस में? x की पावर c में, तो z की जगह लिखूंगा मैं x की पावर c, और इसकी पावर फिर क्या है आगे? b, और फिर उसकी पावर a, ये तो गुणा ही हो जानी है आगे, c b a। तो ये क्या हो गया? x की पावर मैं इसको लिख सकता हूँ a b c b, और इधर क्या चल रहा है? x चल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ पावर कितनी है? 1। ये बेस बराबर है तो पावर क्या बराबर होगी ना, तो ए बी सी बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। वैल्यू निकालनी थी ए बी सी की। तो ये भी कंपैरेटिवली आसान सवाल था आपका। अब थोड़े से ठीक सवाल आने लगे हैं, इसमें देखते हैं एग्जाम्पल 12। दोस्तों भाग करते हो जब आप, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है ना, बताया था आपको। गुणा करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा, ए बटा बी, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ये हो रहा है ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए बी, ठीक है। आपको पता है ये फार्मूला होता है किसका? ए माइनस बी, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा ए बी फार्मूला होता है एक्स की पावर ए की 3 माइनस बी की 3। एक्स तो चलो यूं ही है, ये फार्मूला मिलके बनता है ए की 3 माइनस बी की 3। सेम यहाँ बी माइनस सी होगा और फिर ये, और फिर सी माइनस ए होगा और फिर ये, तो ये फार्मूला किसका बनेगा? बी की 3 माइनस सी की 3, और फिर ये अगला फार्मूला सी की 3 माइनस ए की 3। अब ये एक्स की मैं गुणा कर रहा हूं, गुणा में पावरों क्या हो जाती है भाई? जुड़ जाती है, अगर यहाँ पे सेम नंबर हो तो। ऐसा नहीं है कि एक्स की 2 की गुणा में वाई की 3 से कर रहा हूं तो एक्स वाई की 5 हो जाएगी, ये गलत है। अगर आपका बेस सेम हो ना, तो अगर पावर गुणा कर रहे हो तो पावर जुड़ जाएगी, तो पावर जुड़ जाएगी ए की 3 माइनस बी की 3 जमा बी की 3 माइनस सी की 3, और जमा अगली और जोड़ दो सी की 3 माइनस ए की 3। तो ये देखो प्लस माइनस के हैं, बिल्कुल अपोजिट साइन कट जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? एक्स की पावर 0, वो क्या होती है? 1। किसी की भी पावर 0 1 होती है, ये हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो ये भी कंपैरेटिवली आसान सवाल था। कुछ इस तरह के कंपैरिजन वाले सवाल आएंगे जिसमें आपको सर्ड्स या आपको इंडेक्सिस का कंपैरिजन करना होगा कि कौन सी सर्ड छोटी या बड़ी है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3, ठीक है। अब कैसे पता लगाओगे कि ये बड़ा है या ये छोटा है, ठीक है। इसमें तो फिर भी चलो आसान है, क्योंकि 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/3 हो जाएगी, 1/2 से 2/3 बड़ी होती है, तो ये बड़ा होता है, ठीक है। पर इसका आपको पता नहीं है, इसको 2 की पावर में लिख नहीं सकते। तो इसका एक तरीका होता है, ये जो पावर है ना, जब आप बेस का कुछ ना कर सको तो पावर का कर लो कुछ। पावर का क्या करोगे आप? पावर को इक्वल पावर में बना लो। ये 1/4 है, ये 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है। 4, 2 और 3 कहाँ पे इक्वल हो जाते हैं? 12 पे, इनके एलसीएम पे, है ना, 12 पे। 4 को मैं 12 बना सकता हूँ कैसे? 3 से गुणा कर दूं ऊपर और 3 से गुणा कर दूं नीचे। 2 को 12 बना सकता हूँ 6 से गुणा कर दूं ऊपर और 6 से गुणा कर दूं नीचे। और इसको क्या करूंगा मैं? 4 से ऊपर गुणा करूंगा और 4 से नीचे, सबके नीचे 12 हो गए, देख लो। और आप 3 से ऊपर गुणा कर रहे हो, 3 से नीचे कर रहे हो, तो आप तो कर ही सकते हो ऐसा। तो जितने से ऊपर गुणा की
उतने से नीचे गुना की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएंगी, 6 की पावर क्या हो जाएगी, ये वाला देखो 3/12 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है आपका 2, 2 की पावर ये थी 1/2, ये हो जाएगी 6 कम 6/12, ठीक है। और वैसे ही 4 है, इसकी पावर 12 बनाओगे तो ऊपर 4 से और नीचे 4 दिया 12, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 3/12, 6/12, 4/12। अच्छा अभी तक पावर इक्वल नहीं हुई है आपकी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/12, 6/12 तो अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पावर आप अंदर ले लो, 6 की 3 और इसकी पावर 1/12। ऐसे ही 2 की पावर 6 है वो अंदर ले लो और उसके ऊपर लगा दो 1/12। और ऐसे ही 4 है ना, इसकी पावर 4 तो अंदर ले लो और बाहर क्या रह जाएगा, 4 आ गया तो 1/12। अब इनकी पावर 1/12 है सबकी, देख लो बराबर है ना। अब पावर बराबर है तो ये बेस देख लेते हैं हम क्या है। ये क्या 6 की 3 होती है 216, 6 6 36 6 216 की पावर 1/12। 2 की पावर 6 होती है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, 64 की पावर 1/12। 4 की पावर 4 क्या होती है, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 और इसकी पावर 1/12। पावर बराबर है आपकी। नीचे वाला कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, नीचे वाला है ना, इससे और इससे बेस यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। पावर इक्वल है और बेस आपका क्या है, ये बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी है, तो ये आपका बड़ा आ जाएगा, ठीक है। 4 की पावर 1/3 क्या होगा, लार्जर होगा इसमें से। तो ये आसान सा सवाल था जिसमें आपको बड़ा या छोटा बताना होता है, तो ये आप पावर ऐसे करके कर सकते हो। देखिए ये एक फिर पावर वाला एक आसान सा सवाल है। इसमें क्या करना है आपने, ये है -1/6, मैं लिख दूं 6 6 36 6 216 होता है, 6 की पावर 3 होता है और यहाँ भी 3 है, तो इसको ऐसे ही करो -1/6 की 3 कर लो और उसके ऊपर क्या है आपकी -2/3 है। अब ये गुणा होगी पावर आपस में, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा -1/6 इसकी पावर -2, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, इसको लिख सकते हो आप 1 के बटा में लिख दो सारे को, तो क्या हो जाएगा -1/6 की पावर +2 हो जाएगी। पावर नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस की है तो। अच्छा इसके बाद क्या होगा, -1 की 2 होती है 1, 6 6 36 और 1/36 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 36/1 हो जाएगा, यानी कि 36। तो ये भी एक आसान सा सवाल था आपका। ये सर्ट्स वाला नहीं था, ये इंडाइसिस वाला था, पावर वाला। फिर एक इंडाइसिस का सवाल पावर वाला, इसको कैसे वैल्यू निकालोगे आप। ये देखो 8 की पावर -25 और उधर है 8 की पावर -26, इसमें बड़ा कौन सा है दोनों में, ठीक है। माइनस में उल्टा सिस्टम होता है, आपको पता है, वैसे तो 26 बड़ा होता है, पर ये कह रहा है इसको 25 का घटा हुआ है, इसको 26 घटा में है, तो इसको घटा इसको ज़्यादा हुआ, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। -26 छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाला कॉमन ले लेंगे इसमें से। क्या करोगे आप, 8 की -26 कॉमन लोगे तो इसमें 8 की -25 है ना, एक घाटा एक कम है, यानी यहाँ एक पावर बचेगी, यहाँ क्या बचेगी, एक पावर। -26 है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, आप घटा रहे हो क्या, -25 घटा रहे हो, है ना। तो देख लो -26 माइनस माइनस प्लस, सॉरी -25 में से -26 घटा रहे हो आप, है ना। ये -25 है ना, इसमें से -26 कॉमन लिया है, तो -25 में से आप -26 घटा रहे हो, ठीक है। ये बाहर वाला माइनस, ये घटा का, तो -25 + 26 1 आएगा आपका। तो यहाँ 8 की पावर 1 और -8 की पावर -26 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आ गया 8 की पावर -26, 8 में से गए 7, ठीक है। ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये भी एक आसान सा सवाल था। ये फिर इंडाइसिस का एक सवाल पावर वाला, ये 64 है, ये 32 है, इसकी पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, फ्रैक्शन इंडाइसिस का सवाल है ये, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो 64 और 32 क्या है, 2 के मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल में बना लो, 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर 6 होती है 64 और उसकी पावर -1/2, माइनस -32 क्या हो जाएगा, -2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसकी पावर है ऊपर -4/5, ये 5 से 5 कट जाएगी, ये हो जाएगी 2 से कट के 3 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 की 3, इसकी पावर -1 पावर है, तो क्या करूँगा मैं, 1 के बटा में ले जाऊँगा, तो ये 2 की पावर
3 हो जाएगी। ठीक है, माइनस खत्म। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें भी -2 है ना, इसकी पावर क्या है, -4 है। इसको भी 1 के नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -2 की पावर है जो कितनी है, -4 है ना, वो क्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। अब 1/2 की 3 क्या होता है, 8, और -2 की 4 बार गुणा, माइनस की 4 बार करोगे प्लस हो जाएगी, और 2 की 4 क्या होती है, 16। ठीक है, 16 एलसीएम ले लो, 8 दूने 16, 16 एकम 16, तो 1/16 ये आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये देखिए, ये आपका फिर से फ्रैक्शनल इंडाइसिस वाला है, पर इसमें डेसिमल आए हैं, फ्रैक्शन नहीं है इसमें, क्या है, डेसिमल है। बात वही है, आप डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल सकते हो, डेसिमल इंडाइसिस के सवाल। इसमें क्या करना होगा आपको, देखो ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत छोटी पावर है, ये किसी की कुछ ना कुछ बनती होगी ना, 243, आपको बच्चों को तो पता ही होगा। आप ऐसे भाग करके और इसको देख सकते हो कि ये किसकी कितनी पावर बन रहा है, पावर इंडेक्स है ये। 3 की पावर 5 बन रहा है, 3 की पावर 5, इसकी पावर 0.13, फिर 3 की पावर 5 और इसकी 0.07। नीचे क्या है दोस्तों, 7 की पावर 0.025, 7 की पावर 2, 49 को लिख दिया मैंने, और ये 0.75, और ये 343 कितने का बनेगा, 7 का ही बनेगा, 7 की पावर 3, 0.2। अच्छा, 13 5 65, 3 की पावर 0.65 हो गई, और 3 की पावर 0.75 35, और नीचे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0.25। ठीक है, ये देखो 2 से गुणा कर दो इसको, 7 की पावर 75 दूने 150 हो जाएगा ना, 0.150। जीरो आप लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के बाद ना 1 5 आ गया ना, यहाँ 0 लगाओ या ना लगाओ, 1 5 ही लिख दो इसको। ये 3 दूने 6 हो जाएगी, 0.6। अच्छा, ये क्या हो गया, ये इसको जोड़ो जरा पावर को, सेम संख्या है 3, 65 और 35 100 हो जाते हैं, यानी कि पावर पूरी 1 हो जाएगी, 3 की पावर 1, 0.00 वो छोड़ दो आप। इसमें 7 की पावर कितनी हो जाएगी, ये है 0.25, इसके बाद ये 0.15, और ये है 0.6। यहाँ कुछ नहीं है, 0 लगा दो, 5 5 10 1, 6 7 1 8 2 10 1, ये भी 1 होगी पावर पूरी, 7 की पावर 1, यानी 3/7। तो ये भी एक आप डेसिमल इंडाइसिस का एक आसान सा सवाल कह सकते हो। अच्छा, ये सवाल भी बहुत आसान है, देखो a/b की पावर x-1 है, ये b/a है, इसको a/b बनाना है आपने, a को ऊपर ले जाओ और b को नीचे ले जाओ। a को ऊपर ले जाओगे तो ये पावर चेंज होगी ना, ऊपर से नीचे जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, तो पावर प्लस की बजाय माइनस, माइनस की बजाय प्लस हो जाती है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, a/b इसकी पावर x-1 बराबर a/b, इसकी पावर के निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, -3 है वो तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का x माइनस का हो जाएगा। पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है ना, जब a b ऊपर नीचे जाते हैं तो बेस बराबर है a/b, तो पावर भी बराबर होगी दोनों की, x-1 बराबर 3 - x, -x को इधर ले आओ, x माइनस ये प्लस x हो जाएगा इधर, और ये 3, ये -x उधर जाके -1 उधर जाके +1 हो गया, x और x 2x और बराबर 4, x बराबर 2, ये आपका सी ऑप्शन। तो ये सवाल भी आसान था। अब इस सवाल को देखते हैं हम, ये 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर बन सकता है, बनाते हैं जरा। 2 की पावर 2n-1 बराबर 1/, अच्छा ये 2 की पावर बनेगा 3, और उसकी फिर आगे पावर है n-3। अच्छा, 2 की पावर 2n-1, अब ये तो ऊपर है, 2 ये नीचे है, तो क्या करेंगे हम, इसको ऊपर ले जाएंगे, और जैसे ही ऊपर ले जाएंगे 2 की 3 को मैं ऊपर लेके गया, तो इसकी पावर जो है ना वो क्या हो जाएगी, निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस की हो जाएगी। तो n-3 है, माइनस वाला 3 प्लस का हो जाएगा, और प्लस का n माइनस का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे पावर ले जाओ, बस उसके निशान चेंज कर दो। अच्छा, अब ये हो गया 2 की पावर 2n-1 बराबर ये हो गया, ये गुणा कर दो, m × n था ना, मैंने कहा था ऐसे गुणा हो जाती है, ऐसे ब्रैकेट में पावर की पावर हो तो 3 दिए 9 और -3n, 2 बराबर 2,
इंडेक्स बराबर है तो पावर क्या होगी, बराबर होगी। तो 2n-1 बराबर हो जाएगा 9-3n। माइनस का 3n इधर ले आओ, 2n जमा 3 है जो n हो जाएगा, और वो 9 -1 +1 हो जाएगा। ये 5n बराबर 10, तो n बराबर 2। तो ये भी एक आसान सा सवाल था इक्वेशन वाला। ये फिर आपका पावर इंडाइसिस वाला सवाल है, इसमें कुछ पावर दी हुई है। इसको कैसे करोगे आप, ये 3 की पावर है, ये 3 की, ये 3 की, सब 3 की पावर में बन रहे हैं। ये 3 की पावर 2 और गुणा में n है तो 2n ही मैं लिख देता हूँ। 3 की पावर 5, 27 क्या होता है दोस्तों, 3 की पावर 3 होता है। 3 की पावर 3 और फिर उसकी पावर ऊपर 3 हो रहा है। नीचे 3 गुणा में 81 को 3 की पावर 4 बार गुणा करोगे तब 81 आएगा। 27 3 की पावर 3 है। अच्छा, अब मैं n का मान निकालना है आपको, है ना, वैल्यू ऑफ n। तो n वाला तो यहाँ रख लो, 3 की पावर 2n, और बाकी सारे आप उस तरफ भेज दो, 3 की पावर 3 की तरफ। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर 4 चौके 16 पावर गुणा में हो जाती है ना से, 4 चौके 16, 3 की पावर 16 ऊपर गुणा में चला जाएगा, और ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे इसमें। 3 की पावर 5 और ये 3 तिये 9 हो जाएगा, है ना। तो 3 की पावर 9। अब देखो भाई, 9 ऊपर तो हो गई 16 और एक 17 और 3 20, 3 की पावर 20, और नीचे है 9 और 5 3 की पावर 14। तो घट जाएगी ना पावर, भाग करोगे आप 3 की पावर 20 बटे 3 की पावर 14, तो पावर घट जाएगी, 3 की पावर 6 बच जाएगी। तो यहाँ है 3 की पावर 2n और यहाँ 3 की पावर 6। बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो 2n बराबर होगा 6 के, n बराबर 3। तो ये भी आसान सा सवाल। कुछ मित्रों ने कहा था कि मैं थोड़ा धीरे से पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की कोशिश की है, कि ज़रूरी नहीं है स्पीड हो। तो किसी को समझ में ना आ रहा हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ये देखो 2 की पावर है यहाँ पे, और ये भी 2 की पावर है, ठीक है। ये n-4 है, ये n-2 है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर n-2 तो दोनों में है, इतना तो दोनों में है, ये निकाल लेता हूँ। तो इसमें से 2 की पावर n-4 में से 2 गई, n भी गया और यहाँ 2 गया, तो 2 बच गई 2 की पावर, और ये पूरा ही गया 2 की पावर n-2, तो यहाँ बचा कुछ नहीं, 1 बराबर 3। अच्छा, 2 की पावर n-2, 2 की 2 4, 4 में से गया 3 बराबर 3। तो ये 3 तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इसके नीचे लग जाएगा, 3/3 यानी कि 1। तो ये आ गया 2 की पावर n-2 बराबर है 1, ठीक है। अच्छा, हम ज़्यादातर ऐसे करते थे कि बेस बराबर है तो ये पावर बराबर, पर यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, अब क्या करें। इसको मैं चाहूँ तो 2 लिख सकता हूँ, कैसे, 2 की पावर n-2, 2 की पावर 0 क्या होगी भाई, किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो इसको 2 की पावर 0 लिख लो आप, सिंपल। 2 की पावर 0 क्या होती है, 1, ये बेस बराबर हो गया आप। तो n-2 क्या हो गया, पावर भी बराबर बराबर 0 के, तो n बराबर क्या आ गया, -2। तो ये भी एक आसान सा सवाल था इक्वेशन वाला। इसमें भी बेस 2 है, देखो बेस 2 है, उसकी पावर दी हुई है, आपको निकालना है, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर n-4 माइनस 2 की पावर n, देखो ये n है और ये 1 है, गुणा करोगे पावर जुड़ जाएगी, n-1 हो जाएगी। अच्छा, ये भी पावर जुड़ जाएगी, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर n-3 है, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n-3 और 1 n-4 हो गई, जमा 2 की पावर -3, ठीक है। अब मैं इसको उधर भेज देता हूँ, क्योंकि ये n वाला है, ये सारा n वाला है, हमें n का ही मान निकालना है। n का मान नहीं निकालना एक्चुअली, इसका मान निकालना है, ये किसके बराबर है, ठीक है, कोई नहीं, निकाल लेंगे। 2 की पावर -3 को मैं क्या करूँ, नीचे ले जाऊँ, ताकि 2 की पावर +3 हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें और इसमें क्या है, n-1 और n-4, n-1 कॉमन आ सकता है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n-1 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n-4 में से n-3 गया, 2 की पावर 3 बच गई, 4 में से 1 चली गई थी, और इसमें ये पूरा ही चला गया 2 की पावर n-1। नीचे क्या है इसके, आपका 2 की पावर n-4, अच्छा इसके बाद जमा 1/2 की 3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 और यहाँ पे है 2 की पावर n-4,
अगर आप इसका भाग करोगे तो पावर घट जाती है, घटेगी पावर तो देखो n से n गया 0, 1 में से 4 गई -3, नीचे -3 बचेगा ना, ऊपर तो आ जाएगा 2 की पावर 3, 8 में से गया 7 और नीचे 3 फालतू बच जाएगी पावर। देखो पावर नीचे 3 बचेगी आपकी, ऊपर 1 है नीचे 4 है, तो पावर कहाँ ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है, 2 की 3 बच जाएगी और जमा 1/2 की 3। ये 7/2 की पावर 3 8 होता है और ये 2 की पावर 3 8, 7 जमा 1 नीचे एलसीएम तो सेम है 8, तो 7 और 1 8/8। ठीक है, एक आंसर आ गया। तो ये भी आपका एक आसान सा सवाल था, बस आपको यहाँ से कॉमन निकालना आना चाहिए, ये सवाल आपको हो जाएगा। x = 3 + 2 √2, x का मान दिया हुआ है हमें, वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, उसमें x नहीं है, उसमें √x है, √x का मान दिया हुआ है हमें, नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे हम 3 जमा 2 वर्गमूल 2 है, √x है तो यहाँ स्क्वायर रूट किया तो यहाँ भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 जमा 2 वर्गमूल 2। अब इसका वर्गमूल निकालना तो बहुत मुश्किल है, आपका कुछ सोल्व हो नहीं रहा है, ये 16 तो है नहीं कि आप कह दो कि वर्गमूल 4 आ गया। कैसे करोगे, इसको स्क्वायर बनाओ, इसको स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर कैसे बनाओगे, ये देखो इसको बना लो a जमा b का स्क्वायर, सारा कुछ प्लस में दे रखा है सारा कुछ, तो a जमा b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये होगा, ज़्यादातर ऐसा ही होता है वर्गमूल वाला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये तो 2 हो गया, ए बी कौन सा हो गया, ए ये हो गया और बी कुछ नहीं है तो 1, ये बी हो गया, 2ab, ए वर्गमूल 2 है तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 जमा बी का स्क्वायर बी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और जमा 2 वर्गमूल 2 और बी 1 हो गया, 3 जमा 2 वर्गमूल 2। तो इसको लिख सकते हो आप, 3 को क्या लिखोगे, 2 जमा 1 और 2 वर्गमूल 2, ये है 2 क्या है आपका, वर्गमूल 2 का स्क्वायर है और ये 1 का स्क्वायर है और ये 2 वर्गमूल 2 इंटू 1 लगा लो, ये देखो 1 का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर जमा 2ab बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, वर्गमूल 2a है और जमा में b क्या है 1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आपका आ गया वर्गमूल 2 जमा 1, ये यहाँ लिख देता हूँ वर्गमूल 2 जमा 1, ये आपका √x का मान आ गया। √x का मान नहीं निकालना आपको, ये निकालना है √x - 1/√x, ये भी निकालेंगे हम। √x का मान क्या है आपका, √2 + 1 - 1/√2 + 1, ये तो ठीक है आपका न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में जब भी आपका वर्गमूल तो इरेशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर आते क्या करते हो आप वर्गमूल 2 - 1, यहाँ a + b है तो ऊपर a माइनस वाला लगा देते हो, रैशनलाइजिंग कर देते हो, तो रैशनलाइजिंग करने से क्या हो जाता है, आपका डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हट जाएगा आपका। 1 और वर्गमूल 2 की गुणा वर्गमूल 2, सॉरी अभी इसके नीचे और आना है अभी, ठीक है, और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा ये, ठीक है, और इसके नीचे क्या आएगा, a + b और a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, वर्गमूल 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 माइनस b का स्क्वायर 1, 2 - 1 1 आएगा, ये 1 का कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 आए या ना आए, माइनस वर्गमूल 2 और ये +1, ठीक है, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, 1 जमा 1 क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा एवरेज या ठीक सवाल कह सकता हूँ, इतना आसान नहीं था ये, इसको आपको बनाना था स्क्वायर में, ठीक है, a जमा b का स्क्वायर बनाना था, फिर इसका मान √x का निकाल के फिर रैशनलाइज करना था। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, कंपटीशन के हिसाब से ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको करने पड़ेंगे ऐसे सवाल। m एंड n आर होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर मतलब क्या हो गया कि 0 1 2 3 ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि 1/2 1/3, ठीक है। m की पावर n बराबर 121, m की पावर n जो है मतलब एक नंबर की पावर में दूसरा नंबर है वो 121 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपने, किसकी, m - 1 और इसकी पावर n + 1, इसकी वैल्यू तब निकाल सकते हैं जब हमें m पता हो और n पता हो, यहाँ से m n पता लग सकता है। कई दोस्त कहेंगे कि 11 की पावर 2 होती है वो 121 होती है, तो m बराबर क्या हो गया 11 और n बराबर हो गया 2। एक और ऑप्शन हो सकता है
121 की पावर 1 भी 121 ही होती है, तो ये भी हो सकता है कि m 121 हो और n उसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 1 121 हो जाएगी। तो दोनों में से कोई सही ऑप्शन ले लो आप, पहले 11 और 2 ये लेके देख सकते हैं हम। इसका मान निकालना है, m की जगह 11 रख दो और n की जगह 2 रख दो। 11 में से गया 10, 2 और 1 3, 10 की 3 क्या होगी 1000। ऑप्शन आ रहा है, ये रहा ऑप्शन। अगर आप ये लेते हो 121 और 1, ये भी ले सकते हो 121 माइनस 1, n की क्या पावर है 1 जमा 1, 120, 120 की पावर 2, 12 की पावर 144, 0 की पावर 2 0। ये ऑप्शन में नहीं आ रहा तो हम इसी को आंसर मान लेंगे। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल था। ये 3 की पावर 5 होता है 243, ये 3 की पावर, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 के पावर में है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। 243 को लिख लो 3 की पावर 5, अच्छा n/5, 3 की पावर 2n जमा 1, नीचे क्या है 9 को मैं क्या लिखूं, 3 की 2 लिख लूं, 3 की 2 और उसकी n है तो 2n हो जाएगी। अच्छा 3 की पावर n-1, इसके बाद 5 से 5 कट जाएगा, ये पावर गुणा में होगी तो क्या हो जाएगा 3 की पावर n आ गई और 3 की पावर 2n यहाँ है, गुणा करूंगा तो पावर जुड़ जाएगी 3 की 3 से, तो क्या हो जाएगी 1n यहाँ है 2n यहाँ है, तो ये हो जाएगी 3n और जमा 1, ये गुणा कर दी मैंने। यहाँ भी गुणा कर दो, 3 की पावर 2n ये और 1n ये कितनी हो जाएगी 3n और माइनस 1। इन दोनों में कोई समानता नजर आ रही है, 3n यहाँ भी है 3n यहाँ भी है, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, ये बड़ा है आपका, ठीक है, और ये छोटा है। ये पावर भाग सेम नंबर हो ना 3 ऐसे, तो पावर क्या हो जाएगी घट जाएगी भाग में, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 3n जमा 1 है ना, उसमें से नीचे वाली घट जाएगी 3n माइनस 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगी 3 की 3n जमा 1 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 की पावर 2 9 आ जाएगी। वैसे आपको पता होता है कि ये 1 ज़्यादा है और ये 1 कम है, तो डिफरेंस इसमें कितने का होगा 2 का होगा, वो 1 ज़्यादा है वो 1 कम है, टोटल डिफरेंस 2 का, 3 की पावर 2 9, ये आप ऑप्शन आ जाएगा आपका। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं पहले पता होने चाहिए। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जैसे 8 का आप लिखोगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये फैक्टर्स हो गए। 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 गुणा में 2, ये प्राइम है। 2 क्या है प्राइम नंबर है, किसी से भाग नहीं होता। इसमें 4 क्या है कंपोजिट है, भाज्य संख्या भाग होती है। तो प्राइम फैक्टर मतलब इतने छोटे टुकड़े करने हैं कि वो आगे भागना हो, है ना। जैसे 16 को मैं लिख दूं 8 गुणा 2, प्राइम फैक्टर नहीं हुए ये, 2 प्राइम फैक्टर है 8 कंपोजिट है, आपको छोटे से छोटा टुकड़ा करना है मतलब। तो देखो भी 216 216 के कैसे टुकड़े करोगे आप, 2 से कर दो भाग 108, 2 से करो 54, 2 से करो 27, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 ये 27 होता है। तो ये टुकड़े हो गए इसके 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 3, ये हो गए इसके टुकड़े, ऊपर है 3/5। 2500 के टुकड़े कर रहा हूं मैं अब। 2500 के मैं किससे करने लगूं, 2 से करूं 1250 पे गया, 2 से करूं 625 पे गया, 625 तो फिर 5 से होगा 125, फिर 5 से करूंगा तो 25, फिर 5 से करूंगा तो 5, तो 2 की पावर 2 आएगी और 5 की पावर 4 आएगी और इसके पावर ऊपर 2/5 है। इसके बाद क्या है आपके पास 300, 300 को मैं लिखूंगा 2 से करूंगा 150 आएगा, 2 से 75 आ गया, 75 को 3 से करूंगा 25 आ गया, 25 को 5 गुणा में 5, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही है और 5 की पावर 2, ये इसके टुकड़े हो गए, इसके ऊपर है 1/5। अब देखो ऊपर पावर है ये गुणा में हो जाएगी पावर, 2 की पावर 3 और 3/5, 3 3 9/5, 3 की पावर 3 है, 3 तिये 9/5, यहाँ पे 2 की 2 है और ये 2/5 है, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 2 दूनी 4/5, 5 की पावर ये 4 दूनी 8/5, ये 2 की पावर 2 और 1/5 है, 2 की पावर 2 एकम 2/5, 3 की पावर कुछ है ही नहीं तो ये 1/5 आ जाएगी और 5 की पावर 2 एकम 2/5 आ गई। अब 2 यहाँ है और यहाँ है, 2 की पावर जोड़ दो आप कितनी हो जाएगी 9/5 और 4 9 और 4 13 और 2 15/5 हो गई आपकी।
3 कहाँ कहाँ है, 3 ये रहा और ये रहा, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, 9 और 1 10/5। डिनोमिनेटर सेम है ना बटे में 5, तो इसलिए मैं सीधा जोड़ रहा हूँ। 8/5 और 2/5, डिनोमिनेटर 5 सेम है तो 8 2 10/5। 2 की पावर 15/5 3, 10/5 2, 10/5 2। तो हमें इसका मान नहीं निकालना, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें। 2 3 बार आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद 3 2 बार आ रहा है, और उसके बाद 5 2 बार आ रहा है। 3 फैक्टर ये हैं, 2 फैक्टर ये हैं और 2 फैक्टर ये हैं। 3 2 5 2 7 फैक्टर हैं टोटल, 7 प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आपको टुकड़े ही करने हैं इसके, और फिर पावर इंडाइसिस है तो पावर से गुणा करनी है। सेम ऐसा ही सवाल ये है, इसमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करोगे आप, 6 को क्या लिखोगे, 2 3 6, तो 2 की 12 गुणा में 3 की 12। 35 को 5 7 35, तो 5 की पावर 28 अलग, 7 की पावर 28 अलग। 15 3 5 15, 3 की पावर 16 गुणा में 5 की पावर 16। 14 2 7 14, 2 की 12 गुणा में 2 7 14, 7 की 12। 3 7 21, तो 3 की पावर 11 गुणा में 7 की पावर 11। अब 2 की पावर 12 ये कट गया आपका। इसके बाद क्या हुआ, 3 की पावर 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ 12 यहाँ 11, तो ये 1 बच जाएगी यहाँ 3 की पावर। अच्छा, इसके बाद क्या है, 7 की पावर 11 है, यहाँ 12 है, 11 और 12 23, यहाँ 28 है। 7 12 11 23 28 है, तो यहाँ क्या बच जाएगी, 5 बच जाएगी 7 की पावर। तो क्या बच गया हमारे पास, 5 की पावर बच गई 28। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या बच गई, 7 की पावर 5। उसके बाद यहाँ पे 3 की पावर कितनी है भाई, 3 की पावर बच गई 16, और उसके बाद यहाँ 5 की पावर और है 16, ठीक है। ये 5 28 बार आएगा, 28 तो ये हो गए फैक्टर, ये 5 बार आएगा, ये 16 बार आएगा, और ये 16 बार आएगा। इतने ये नंबर्स आपस में आएंगे, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे आप गिन सकते हो। तो 28 और 5 33, और 16 और 16 32, 33 ये हो गए और 32 ये हो गए, 65 हो गए। पर आंसर तो 66 आ रहा है। अच्छा, हमारा यहाँ पे एक 3 की पावर 1 और बच गया था ना, ये रहा 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 और बच गया था, ठीक है। तो ये 3 की पावर 1 ही एक फैक्टर ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 66 फैक्टर हो गए। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल था, आपको इसको 2 3 ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना था और पावर गिनना था बस। जो कट गई वो ठीक है, जो नहीं कटी वो पावर आप गिन लो। अब थोड़े से मतलब ए बी एक्स वाई वाले सवाल आने लगे हैं, 2 4 वाले तो आप गुणा कर लेते हो, भाग कर लेते हो, ये थोड़े से हो सकता है मुश्किल लगे आपको। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 1/1 जमा ए की पावर n माइनस एम है। मैं कहता था ना कि जैसे ए की पावर n हो और बटा में ए की पावर m हो, भाग में हो तो पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर n माइनस एम हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पे इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे ए की पावर n बटे ए की पावर m। तो ऐसे ही करेंगे, ए की पावर n लिख दो आप, ये ए की पावर माइनस एम है, नीचे जाके ए की पावर प्लस की एम। अच्छा, सेम आगे ऐसे ही करेंगे, 1 जमा ए की पावर m, ए की पावर माइनस एन है ना, उसको नीचे ले जाके ए की पावर n कर दिया। अब यहाँ पे मैं जोड़ करूँगा तो ए की पावर m क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 1/ए की पावर m एलसीएम आ गया। यहाँ गुणा में ए की पावर m, और ये ए की पावर n हो गया। सेम इसमें क्या आ जाएगा, ए की पावर n एलसीएम आ गया ये वाला, तो ये ए की पावर n आ गया, और जमा में ये ए की पावर m हो गया। अब देखो ये ऐसे दो संख्याएं हो जाएं तो वो पलट जाती है ना, तो ए की पावर m ऊपर चला जाएगा, एक के साथ गुणा में ए की m हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, ए की पावर m जमा ए की पावर n। ऐसे यही पलट जाएगी, ऊपर जाएगी गुणा में, ए की पावर n ऊपर हो जाएगा, और ये ए की पावर n जमा ए की पावर m। ये संख्या सेम है भाई, देख लो, ए की पावर m जमा ए की पावर n, ए की पावर m जमा ए की पावर n। तो अगर सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, ए की पावर m जमा ए की पावर n। इसके ऊपर ए की पावर m है और इसके ऊपर ए की पावर n एज इट इज आ जाएगा, और ये सेम है तो कट गया, 1 आ गया।
तो इस सवाल में सिर्फ आपको पावर माइनस वाले को नीचे ले जाना है, फिर एलसीएम करके जोड़ दोगे तो ये सवाल भी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा सवाल आ गया अगला, पर घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी हो जाना चाहिए। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 1/1 जमा एक्स की पावर बी, एक्स की पावर माइनस ए है ना, ये बी ले लिया, ये बच गया माइनस ए, इसको नीचे ले जाएंगे, एक्स की पावर प्लस ए हो गई। एक्स की पावर सी बटा एक्स की पावर माइनस ए को नीचे एक्स की पावर प्लस ए लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है तो वैसे सिमिलर ही अगला भी, अगर सारा करना चाहो चलो हम सारा कर लेते हैं, वरना एक आप सोल्व करोगे ना इसको पूरे, इसी को सोल्व कर लो, आपको अंदाजा लग जाएगा क्या आएगा, वरना आप सारे को सोल्व कर सकते हो, टाइम लग जाता है। एक्स की ए बटा एक्स की बी हो जाएगा, एक्स की सी बटा एक्स की बी हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 जमा एक्स की बी बटा एक्स की सी और एक्स की ए माइनस सी प्लस सी हो गई। इसमें क्या है, इसमें एलसीएम आएगा एक्स की ए, है ना, और एक्स की ए एलसीएम आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 2 हो गई ना। चलो आप एक स्टेप और भी कर लो, एक्स की पावर ए एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक्स की ए से गुना हो जाएगी, एक्स की ए, ये तो एक्स की ए नीचे है तो एज इट इज आ जाएंगे, एक्स की बी जमा एक्स की सी, ये एक्स की ए अब ऊपर चला जाएगा, एक्स की ए बटा एक्स की ए जमा एक्स की बी जमा एक्स की सी, ये हो जाएगा ये सवाल। सेम इसमें क्या होगा कि इसमें एक्स की बी एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे वही हो जाएगा, एक्स की बी एक्स की ए एक्स की सी, तो यहाँ आ जाएगा एक्स की बी और वो नीचे एक्स की ए जमा एक्स की बी जमा एक्स की सी, और इसमें एक्स की सी एलसीएम आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, एक्स की सी ऊपर आ जाएगा और नीचे एक्स की ए जमा एक्स की बी जमा एक्स की सी। जैसे ही आप देखो तीनों में सेम है, ये एलसीएम लोगे एक्स की ए जमा एक्स की बी जमा सी, एक्स की ए जमा एक्स की बी जमा एक्स की सी एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा एक्स की ए, यहाँ आएगा एक्स की बी और यहाँ आएगा एक्स की सी, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, बस इसको पावर माइनस ए को ऐसे नीचे लिख लो एक बार, ठीक है, फिर एलसीएम ले लो, फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, ऐसे बन गया। सेम आपको पता है एक्स की बी बनेगा, इसमें एक्स की सी बनेगा, तो एक्स की ए एक्स की बी एक्स की सी सेम वो नीचे होगा, कट के एक आ जाएगा। तो कई जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो देखे भी अंदाजा लगा सकते हैं। थोड़ा और बड़ा कर दिया इसने सवाल को, एक्स की बी बटा सी है, इसको आप भाग करते हो तो पावर माइनस हो जाती है, बी माइनस सी हो जाती है, आपको पता है ना, और ये बी प्लस सी है, तो यही करने में फायदा है। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस ए। अगले में क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगी पावर, सी प्लस ए माइनस बी। अगले में क्या हो जाएगा, भाग कर रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी ऊपर गुणा में है। अब इसका गुणा करोगे वो तो हो जाएगा एक्स की बी स्केयर माइनस सी स्केयर, इतना तो क्यों, बी माइनस सी बी प्लस सी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र लग गया ये तो। अब ए बच गया, ए की गुणा करो इसके साथ, पहले ए की बी से करोगे तो माइनस का ए बी और फिर माइनस ए की और माइनस सी की प्लस की ए सी हो जाएगी। ऐसी सेम इसमें हो जाएगा, एक्स की सी माइनस ए सी प्लस ए, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब माइनस बी की कर दो इसके साथ, माइनस बी सी माइनस बी और माइनस ए प्लस का ए बी, ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर माइनस सी की ए से माइनस ए सी और माइनस प्लस बी सी। अब देखो आप जब गुणा करते हो तो पावर जुड़ जाती है, ये पावर अब आपस में जुड़ेंगी, बी स्केयर से माइनस बी स्केयर कट जाएगा, माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर, और ये ए स्केयर कहाँ दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको, ए स्केयर माइनस ए स्केयर, ये ए सी और ये ए सी, बी सी माइनस बी सी, ए बी माइनस ए बी। एक्स की पावर क्या आ जाएगी, जीरो, एक्स की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। काफ़ी देर से आपका आंसर 1 ही आ रहा है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपका, भाग में है तो पावर माइनस हो जाएगी और ये सूत्र लग जाएगा, आप गुणा करके इसको निकाल सकते हो। ये थोड़ा और ज़्यादा आसान है, ए है नीचे एक्स की पावर बी है, भाग कर रहे हो तो पावर माइनस हो जाती है, ए माइनस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बी माइनस सी हो जाएगा, इसमें सी माइनस ए हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगले में बी सी है, बी स्केयर माइनस सी स्केयर।
अगले में एक्स की पावर सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्र माइनस ए स्क्र। अच्छा, ये पावर तो जुड़नी है आपस में, एक्स की पावर ए स्क्र माइनस बी स्क्र जमा बी स्क्र माइनस सी स्क्र जमा सी स्क्र माइनस ए स्क्र, जुड़ गई पावर गुणा में। तो ये आपस में कट जाएंगे, बस आपका क्या आ जाएगा, वही एक्स की पावर 0 और वो होता है 1। तो ये भी थोड़े पावर इंडाइसिस वाले सवाल थे जो देखने में मुश्किल हैं पर करने में मुश्किल नहीं है। इसका देखो a माइनस बी अगर हम करें बट्टा ए बी, इसमें कुछ मुश्किल लग रहा है। मैं a माइनस बी कर दूं, x की a भाग में x की b, भाग में हो तो पावर माइनस हो जाती है। a माइनस बी करने का फायदा तब था जब यहां पावर में a प्लस बी होता, ये करने का फायदा नहीं है। तो अब क्या करें, अब गुणा कर दो, गुणा करने में a से a कट जाएगा, ये फायदा है। जैसे x की पावर a है, इसकी पावर 1 बटा ए बी अलग लिख लो, और नीचे क्या है, x की पावर b है, इसकी पावर 1 बटा ए बी अलग लिख लो। मैंने क्या किया, a बटा बी की पावर m था, मैंने a की पावर m अलग लिख लिया और b की पावर m अलग लिख लिया, बस यही किया मैंने और कुछ नहीं किया। सेम x की पावर b है, उसकी पावर में 1 बटा बी सी अलग लिख लो, और नीचे x की पावर c है, उसकी पावर में 1 बटा बी सी अलग लिख लो। ऐसे ही x की पावर c के 1 बटा सी ए, और नीचे x की पावर a है, उसके बटा में 1 बटा सी ए। ठीक है, ये अब क्या होगा, a से a कट जाएगा, इसमें b से b कटेगा, इसमें b से b कटेगा, इसमें c से c कटेगा। c और 1 बटा सी ए है ना, c गुणा में 1 बटा सी है, तो c से c कटेगा, a गुणा में 1 बटा सी ए, तो ये गुणा करोगे ना पावर आपस में इनकी, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, x की पावर 1 बटा बी, एक्स की पावर 1 बटा ए, एक्स की पावर 1 बटा सी, एक्स की पावर 1 बटा बी, यहाँ क्या बचा, एक्स की पावर 1 बटा ये ए बचा हुआ, और यहाँ एक्स की पावर 1 बटा ये देखो ये सी बचा हुआ। तो ये आपका देखो ये यूं कट गया, ये यूं कट गया, ये यूं कट गया, आपस में कट गए 1, फिर से 1 आंसर आ गया। तो इसको आपने पहचानना है, जरूरी नहीं है कि a बटा बी हो तो पावर घटा दो a माइनस बी कर दोगे, नहीं, यहाँ गुणा का आ रहा है तो आप देखो इससे कट सकती है ये, ठीक है, और इसके पावर में अलग एक बटा ए बी कर लो, तब ये b से b कट जाएगा। तो ये x की पावर 1 बटा बी और बटे x की पावर 1 बटा ए, सारों में ऐसे बनेगा और कट जाएगा। ए बी सी 1 है, ठीक है, ए बी सी 1 है, आपको इसका मान निकालना है जिसमें ए बी सी है ही नहीं। थोड़ा सा मुश्किल ये लग रहा है सवाल, क्योंकि ए बी सी इसमें है ही नहीं। तो इस सवाल को कैसे करोगे आप, ए बी सी का मान 1 है, वो आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका हो सकता है कि यहाँ जो ये है ना 1 जमा ए जमा बी इनवर्स है या बी माइनस 1, ऐसा सेम यहाँ और यहाँ अगर बन जाए तो आपका एलसीएम सेम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जब सेम होगा, ऊपर जोड़ करोगे ना तो ऊपर भी सेम ही बन जाता है, वो कट जाता है, ऐसे हमने बहुत सवालों में देखा है। ऐसा हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, देखो 1 बटा 1 जमा ए जमा बी की पावर माइनस 1 जमा 1 बटा, अभी इसको मैं ऐसा बनाऊंगा, बिल्कुल एक तो ठीक है हमारे पास है, बी यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे बी है भाई, यहाँ पे बी नहीं है, बी इनवर्स है, बी नहीं है ना, तो बी को खत्म करना पड़ेगा। बी को कैसे खत्म कर सकते हो, इस बी को आप, बी को खत्म करने का तरीका है बी की माइनस 1 से गुणा कर दो, ये बी की पावर 1 है, ये बी की पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 1 माइनस 1 0 1 हो जाएगा। या दूसरा तरीका b इंटू बी की पावर माइनस 1, b इंटू बी की पावर माइनस 1 होती है 1 बटा बी 1, यानी कि b जो है वो b के रेसिप्रोकल से खत्म हो सकता है। तो मैं b की माइनस 1 से गुणा कर दूं ऊपर यहाँ पे, और b की माइनस 1 से इस सारे को गुणा कर देता हूं, तो क्या पता हमारा बन जाए। तो मैंने क्या किया, ऊपर b की माइनस 1 से गुणा कर दी और नीचे भी b की माइनस 1 से, तो 1 को गुणा करूंगा b की माइनस 1 से तो b की माइनस 1 ही आएगी, b को b को गुणा करूंगा b की माइनस 1 से, तो b और b की माइनस 1 कट जाएगी, आपस में 1 हो जाएगा, और b माइनस 1 को c माइनस 1 से गुणा करूंगा, b की माइनस 1 और c की माइनस 1, ठीक है। ये क्या आएगा भाई, b की माइनस 1 c की माइनस 1 इससे निकल सकता है क्या, अगर मैं b c को उधर भेज दूं तो वो माइनस 1 पावर हो जाएगी, a बराबर है 1 बटा ये नीचे बी सी आ जाएगा, 1 बटा बी सी को आप ऐसे लिख सकते हो, बी की पावर ऊपर आके माइनस 1 और सी की पावर ऊपर आके माइनस 1, तो बी इनवर्स और सी इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसकी जगह ए लिख देंगे अगली बार में हम, है ना, यहाँ पे ए लिख देंगे।
अच्छा, ये आ जाएगा आपका 1/1 जमा ए जमा बी इनवर्स, और इसका आ जाएगा ऊपर बी इनवर्स और नीचे आपका 1 है ही, ये आपका ए बन गया अभी बनाया, और ये आपका बी इनवर्स सेम बन गए, देखो ये और ये। अब हमारा रहेगा तीसरा ये वाला, इसका करना है कुछ। हमारे पास क्या है, 1/1 जमा सी जमा ए इनवर्स है। हमें क्या करना है, इसका ये ऐसा बनाना है, ठीक है। एक तो हमारे पास है, देखो हमारे पास ए है, सी नहीं है हमारे पास। सी को मैं कैसे खत्म करूं, सी को आप सी इनवर्स से खत्म कर सकते हो, ठीक है। सी और सी इनवर्स खत्म हो जाएगा यहाँ पे, पर सी एकम सी, यहाँ सी आ जाएगा, सी इसमें है नहीं, तो सी से गुणा करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और किससे खत्म कर सकते हो, ए इनवर्स है यहाँ पे, ए इनवर्स यहाँ पे नहीं लाना, हमें ए लाना है। ए इनवर्स को खत्म करने का तरीका है हम ए से गुणा कर दें। ए इनवर्स है ना जो, वो क्या है, 1/a है, इसको आप ए से गुणा करो, कट जाएगा, तो ए से गुणा करके देखो, ए एकम ए आ जाएगा, ठीक है। ए सी आ जाएगा, ए सी, ए और सी ये 1/b के बराबर है ना। आपको दिया हुआ है ए बी सी बराबर 1, तो ए सी क्या है आपका, बी इधर चला गया, 1/b यानी बी इनवर्स, तो ए सी होगा तो वो बी इनवर्स आ जाएगा, ये भी ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो मैं क्या करता हूँ, ए से गुणा कर देता हूँ ऊपर और ए से गुणा कर देता हूँ नीचे, तो ऊपर तो आ गया ए और नीचे क्या आ जाएगा, ए एकम ए जमा ए और सी की गुणा ए सी बी इनवर्स है, वो बी इनवर्स आ गई, और ए और ए इनवर्स की गुणा आपस में कट जाएगी, एक आ जाएगी, यही बन गया 1 जमा ए जमा बी इनवर्स। अब ये सेम एलसीएम लोगे तीनों में, 1 जमा ए जमा बी इनवर्स, तो ऊपर इसमें 1 आएगा, इसमें बी इनवर्स आएगा और इसमें ए आएगा, सेम आ जाएगा ऊपर नीचे 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मुश्किल सवाल है वाकई, इसमें देखने से आपको अंदाजा नहीं लगता। आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक ले लो, मान लो ये है, बाकी दो जो हैं बिल्कुल ऐसे बना लो। इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ, ऊपर यहाँ 1 है, ज़्यादा कुछ समझ में ना आए ना, तो एक में ए और एक में बी इनवर्स से गुना हो जाएगी ऊपर ना, एक तो है ये रहा, एक में मान लो यहाँ बी इनवर्स आया और एक में मान लो यहाँ ए आया, ताकि नीचे एलसीएम सेम हो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 ए बी इनवर्स, नीचे क्या है, 1 ए बी इनवर्स, कट के 1 हो जाएगा। तो आपको बस ये पहचानना है बी इनवर्स से किसको गुणा करनी है, ए से किसको करनी है। तो बी इनवर्स से इसको करने से ये 1 बन रहा है, ये ठीक है, ठीक है, तो ए से अगले को अपने आप हो जाएगी। तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, अगर किसी को समझ में ना आए तो ज़रूर बताना भाई, मैं ये दोबारा करवा दूंगा ये सवाल, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ये थोड़ा मुश्किल है। ए बी सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर है यानी इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर जैसे ये -1 का अंडर रूट होता है, जिसको आप आयोटा भी कहते हो, ये नहीं है, रियल नंबर है। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। अच्छा, क्या ए की -1 बी, ए की -1 को मैं अलग लिख लूं ऐसे, और बी को मैं अलग लिख लूं, फिर बी की -1 को अलग लिख लूं, फिर सी को अलग लिख लूं, फिर सी की -1 को अलग लिख लूं, फिर ए को अलग लिख लूं। मैंने क्या किया, वर्गमूल ए बी को मैंने ऐसे लिख लिया, वर्गमूल ए इंटू वर्गमूल बी लिख सकते हैं, ये तो आप सूत्र देखे थे आपने स्टार्टिंग में। अच्छा, अब मैं इसकी पावर को नीचे ले जाता हूं अगर, तो वो क्या हो जाएगी, पावर प्लस की हो जाएगी, यानी कि 1 के बटे में ले जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, ए की प्लस की 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। अच्छा, ऊपर गुणा में यहाँ तो वर्गमूल भी बचा ही हुआ है, इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ, 1 बटा प्लस की हो जाएगी ये पावर, सी ठीक है आपका, इसको भी नीचे ले जाओ, है ना, माइनस पावर है, तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी नीचे, और ये एक ठीक पड़ा हुआ है। तो ये तो मेरे ख्याल से हो गया सवाल, ये कट जाएगा ए, ये बी से बी कट जाएगा, ये सी से सी कट गया, आपका 1 आ गया। 1 ही लगभग हर सवाल का आंसर आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो ये कंपैरेटिवली पिछले वाले से काफ़ी आसान था। चलिए इसमें करते हैं हम, यहाँ 2 यहाँ 3, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, काफ़ी मतलब मिलता जुलता सवाल है, कर सकते हैं हम ये। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ठीक है, और ऊपर x है तो 3 की 2x हो गई। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, और इस सारे की पावर x है ना, तो यहाँ भी x लग जाएगी, मैंने पावर अलग अलग कर दी, 9 की x 4 की x। 8 को लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 3, और उसके ऊपर भाई x -1 पावर और है। नीचे 27 को लिख देता हूँ 3 की 3, और इस सारे की पावर क्या है, x -1 है, और बराबर है 2/3।
यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, और ये तो आसान है, 2 की पावर 2x है। ऐसा करता हूँ मैं 3 के नीचे 3 लिख लेता हूँ, 2 के नीचे 2 लिख लेता हूँ, पर वैसे तो कर सकते हो आप, ऐसे भी तिरछा भी काट सकते हो, कोई बात नहीं। इसको सोल्व कर लो आप। 2 की पावर 3x तो ये हो गई, और 3 एकम 3 माइनस के 3, नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3x और माइनस 3 बराबर 2/3। ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो ऊपर 2 वाला रख लो, ठीक है, नीचे 3 वाला रख लेंगे। कैसे, ये 2 वाला है और नीचे ये 2 वाला है, पावर किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो ये पावर घट जाएगी, भाग करोगे तो कितनी बचेगी, ऊपर 3x में से 2x गया, 1x बचेगी, 2 की पावर 1x, और ये -3। ये आप कर लोगे, 3x - 3 है और ये 2x है, ये 2x चली गई, x बच गई, x - 3। इसमें देखोगे 3 वाले में, तो 3 वाले में नीचे पावर ज़्यादा है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, तो कहाँ ज़्यादा बचेगी पावर, जहाँ ज़्यादा होगी यहाँ बच जाएगी। 3x में से 2x ऊपर वाला चला जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2x बचेगी यहाँ पे, सॉरी x बचेगी। 3x में से 2x गए 1x, और माइनस में क्या है 3 बराबर 2/3। तो 2 की पावर x - 3 और 3 की पावर भी x - 3 सेम पावर है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 2/3 इस सारे की पावर x - 3, है ना, इस सारे की पावर सेम थी पावर, और बराबर क्या है 2/3। ये 2/3 की पावर 1 है, बेस सेम आ गया, 2/3 बराबर 2/3, तो x - 3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x बराबर 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप कर पाओगे। ये थोड़ा मुश्किल सवाल आ चुका है हमारे पास, क्योंकि इसमें 2, 3, 4 ऐसे नंबर नहीं है, ABCD से भरा हुआ सवाल है, जो कि हम लाइक नहीं करते। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको दिया है b² बराबर ac, b² बराबर ac, पर आपको b का मान पता हो, a का मान पता हो, c का मान पता हो, तब तो आप इस इक्वेशन से कर सकते हो, पर b का मान तो पता ही नहीं आपको, है ना। तो a और b और c की वैल्यू कैसे निकालें हम, ताकि हम फिर इसमें रख दें a b c की वैल्यू, है ना। a b c की वैल्यू तो ऐसे नहीं निकल सकती, एक तरीके से निकल सकती है। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है, इसको आप k मान लो, ठीक है, इसको k मान लिया। अब पहले इसको बराबर में रखो, a की पावर x बराबर k है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, x पावर उधर जाके क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, ठीक है, a का मान आ गया। सेम आप इसको ले लो, b की पावर y बराबर k है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y। मैंने कैसे किया, इसकी पावर सारे की दोनों तरफ पावर 1/y करने पर, सिंपल सी बात, दोनों तरफ जैसे वर्गमूल करने पर कहते थे ना, तो वैसे ही दोनों तरफ पावर 1/y करने पर मैंने पावर 1/y से गुणा कर दी, y को 1/y, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1/y लग जाएगी, या आप इधर ले, आप अपनी समझ से कर सकते हो। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान क्या आ जाएगा, इसी तरह से c का मान आ जाएगा 1/z आ जाएगा, c का मान बराबर k की पावर 1/z, ये c का मान आ गया। अब इसका सूत्र का इस्तेमाल करो, b² बराबर ac, b कितना है, ये रहा, k की पावर 1/y, b², ये स्क्वायर हो गया b का, ac, a रहा ये k की पावर 1/x, सबकी पावर k में है तो आसान हो जाएगा सवाल। c का क्या मान है, k की पावर 1/z। अब ये हो गया k की पावर 2/y, 2 एकम 2/y बराबर k की पावर, ये गुणा में है पावर, तो ये जुड़ जाएगी, 1/x जमा 1/z हो गई, बेस k बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 2/y बराबर है 1/x जमा 1/z, ठीक है। इसमें x z एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा z जमा x, तो आपका आ गया 2/y बराबर z जमा x, xz। अच्छा, y और इसकी गुणा कर दो, y इंटू z जमा x, और इधर 2 और xz की हो जाएगी 2xz। y का मान निकालना है ना हमें, y इक्वल टू, तो z जमा x नीचे भेज दो आप, तो y का मान क्या आ जाएगा, 2xz बटे z जमा x, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये सवाल भी मुश्किल है भी थोड़ा सा, अगर आपके दिमाग में ना आए कि कैसे करें, तो आप बेशक a b c इसकी गुणा करते जाओ, नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि b² बराबर ac दिया हुआ है ना, तो आप a b c का मान किसी तरह निकालो और इसमें रखो,
और ए बी सी का मान एक ही तरीके से निकाल सकते हो। अगर इसके बराबर आप कोई भी वैल्यू रख लो, पी के कुछ भी, तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, सब का मान के में आ जाएगा। फिर यहाँ रख दो, सब जगह के हो जाएगा, तो आपकी पावर बराबर हो जाएगी। पावर बराबर हो जाएगी तो ये बराबर, फिर इससे आप वाई का मान यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये मुश्किल सवाल है, समझ में ना आए तो बच्चे मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से इसको डिटेल में कराऊंगा, जैसे मैं पहले धीरे धीरे पढ़ाता था। अब थोड़ा फास्ट किया है मैंने, कुछ बच्चे कहते हैं कि टाइम ज़्यादा लगता है। इफ़ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। ठीक है, तो आपको 1/x जमा 1/y जमा 1/z का मान निकालना है। ये सवाल भी थोड़ा सा मुश्किल है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z। ठीक है, तो इसमें कैसे कर सकते हो, इसका एक तरीका ये है कि इसको भी हम क्या मान लें, k मान लें। ठीक है, 2 की पावर x बराबर k है, तो 2 का मान आ जाएगा, इससे 2 का मान क्या आ जाएगा, k की पावर 1/x आ गया। ठीक है, ये मान आ गया 2 का। ऐसे ही इसको अगर मैं 3 का मान निकाल सकता हूँ, 3 का मान कैसे निकालूंगा, 3 का मान आ जाएगा k की पावर 1/y। ठीक है, ऐसे इसका मान निकाल सकता हूँ मैं 6 का, 6 की पावर माइनस z बराबर k है, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चली जाएगी, k की पावर माइनस 1/z हो जाएगी। ठीक है, अब वैसे ही सवाल है बिल्कुल एकदम, b स्क्वायर बराबर a सीधा, 6 बराबर ये 2 है, ये 3 है, तो 6 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है ना, तो 6 का मान ये रख दो, k की पावर माइनस 1/z। 2 का मान ये रहा, k की पावर 1/x गुणा में 3 का मान ये रहा, k की पावर 1/y। तो ये क्या हो जाएगा, k गुणा k है, तो ये पावर जमा हो जाएगी 1/x जमा 1/y। तो ये देखो क्या आ गया, k की पावर माइनस 1/z बराबर है k की पावर 1/x जमा 1/y। k बराबर है तो ये भी आपस में बराबर आ जाएगा, तो क्या आ गया, 1/x जमा 1/y बराबर माइनस का 1/z। माइनस वाले को इधर ले आओ, 1/x जमा 1/y जमा 1/z, ये इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, अभी कुछ नहीं, तो 0। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, 0 आंसर आया इसमें। तो ये पिछला जो हमने सवाल किया बिल्कुल वैसा ही था, कि इसमें रिलेशनशिप क्या है, 2, 3 और 6 है, तो 2 3 6 होते हैं। ठीक है, तो वैसे तो गुणा हो नहीं सकती, इनकी पावर अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा, इसको k के बराबर मान लूंगा, 2 का मान निकालूंगा, फिर 3 का निकालूंगा, फिर 6 का मान निकालूंगा, फिर मैं लिखूंगा 6 बराबर होता है 2 गुणा में 3, तो 6 का मान यहाँ लिख दो, 2 का मान यहाँ लिखो, 3 का मान यहाँ लिख दो, सारी वैल्यू k में मानी है, सारा सवाल k में आएगा। ठीक है, k में आएगा तो दोनों तरफ k होगा, तो पावर बराबर कर लेंगे, पावर बराबर कर लेंगे, आपका मान आ जाएगा। ये भी मुश्किल सवाल है, और अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इन सवालों को एक अलग वीडियो बना के बिल्कुल आसान आसान तरीके से कराऊंगा। फिर ये सवाल जो ABCX वाले सवाल होते हैं ना, कुछ तो मेंटेलिटी हमारी ऐसी बनी हुई है कि एकदम मेंटल प्रेशर आ जाता है, हम सोचते हैं यार ये तो नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है यार, टाइम खराब होगा करने इसको, मतलब हाइपोथेसिस मत बनाया करो कि मुश्किल होगा, आप बिना सोचे इसको करना स्टार्ट करो कि मुश्किल होगा या आसान होगा। हमें करना है, आसान हो या मुश्किल हमें क्या मतलब है। तो इसको मैं करूं तो a की पावर x बराबर है b। ठीक है, यहां तक आ गए हम। b की पावर y बराबर c है, और c की पावर z बराबर a है। ये a का मान दिया हुआ है ना, ये रहा a का मान, क्या है, c की z है, यहाँ a है ना, यहाँ पे लिख दूंगा इसका मान मैं, c की z, और इसकी पावर x बराबर b आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा c की पावर zx, c की पावर zx बराबर b। c का मान फिर दिया हुआ है, देखो c का मान by है, तो c का मान रख दूंगा मैं by। ठीक है, zx ऊपर है ही आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगी पावर x y z, b की पावर कितनी है, 1 है, तो ये नीचे वाला बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, x y z बराबर 1 के आ गया। यही आपको वैल्यू निकालनी थी। तो देखने में ये सवाल लगता है कि आपका ये एक्स वाई वाला मुश्किल होगा, पर बहुत आसान है। देखो आपको क्या करना है, वैल्यू तो रखनी है, पहले ए एक्स बराबर बी है। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू दी हुई है वो रख दो इसमें, सी में आ गई वो, सी की वैल्यू दी हुई है वो रख दो इसमें। ठीक है ना, तो अब कहीं कहेंगे बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू दी नहीं हुई इसमें, बी की वैल्यू तो ये स्टार्टिंग में है ही ए एक्स बराबर बी, तो आप ए की वैल्यू यहाँ रखोगे, फिर सी की जगह रखोगे, तो ये बी में आ जाएगा सारा सवाल आपस में, क्योंकि इनकी वैल्यू आपस में एक दूसरे को दी हुई है, बी की सी में, सी की ए में,
तो आप सारी वैल्यूज बी में बना लोगे तो सवाल आपका आसानी से खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर एक सवाल ये देखो, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। एक तरीका तो ये हो सकता है, 2 चौके 8 होते हैं, हमने एक सवाल किया था, 2 चौके 8 होते हैं, तो इसको अगर सारे को k के बराबर मानो तो 2 की वैल्यू आएगी, 4 की आएगी, 8 की आएगी, है ना। तो फिर 8 बराबर 2 गुणा 4 करके हम कुछ निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये भी है इसमें, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z है ना, पहले 4 की पावर और 8 की पावर उसमें 2, 3 और 6 था, तो टूट नहीं रहा था, इसमें टूट रहा है। 4 को हम तोड़ सकते हैं, 8 को तोड़ सकते हैं। 2 की पावर x, 4 को लिख दो 2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 और y है। 8 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख दो भाई, 3, और ये ऊपर z है। तो देखो सेम बराबर हो गया, नीचे वाला बेस, बेस आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो पावर क्या हो जाएंगी, ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो आपका मान क्या आ गया, x बराबर 2y बराबर 3z, इतना आ गया आपका। आपको निकालना ये है, ये निकालना नहीं, सॉरी, ये भी दिया हुआ है, ये भी इतना दिया हुआ है, 1/2x जमा 1/4y जमा 1/6z बराबर 24/7। तो भी निकालना क्या है फिर, वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू निकालनी है तो सारा सवाल में देखो x का मान z में दिया हुआ है, ये रहा, और y का मान भी z में दिया हुआ है, तो सारा सवाल मैं z में बना लेता हूँ यहाँ पे, और z वाला यहाँ रह जाएगा, बाकी सारा यहाँ सवाल हो जाएगा। तो कैसे करूँगा मैं, x की वैल्यू मैं z में रखूँगा, x कितने z के बराबर है, x 3z के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 1/2x, 2 इंटू 3z जमा 1/4y, 2y 3z के बराबर है, 2y 3z के बराबर, तो 4y क्या हो जाएगा, 4y क्या हो जाएगा, इसका दुगुना 6z, तो यहाँ आ जाएगा 6z, और ये 1/6z है, ये सारा सवाल z में हो गया। 2 3 ये भी 6z हो गया, 2 3 6z, ये भी 6z, ये भी 6z, तो 6z एलसीएम आ गया। तो ऊपर 1 जमा 1 जमा 1 है तो 3, 24/7। अच्छा, ये 3 दूनी 6 पे कट गया, ये आ गया 1/2z बराबर 24/7, 24 दूने 48z बराबर 7 एकम 7, z बराबर 7 बटे ये 48 नीचे चला गया, 7/48। तो थोड़ा सोचना क्या है इसमें, 2 है, ये 4 को पहले 2 की 2 लिखो, 8 को 2 की 3 लिखो, ऐसे बनाओ। जरूरी नहीं कि पिछला तरीका ही बिल्कुल लगाना है, पहले जो जितना टूटता है ना, छोटा होता है, उतना छोटा किया करो। फिर x बराबर 2y बराबर 3z, आपको k मानना ही नहीं पड़ा, x का मान भी z में रख दो, y का मान भी z में रख दो, सारा सवाल z में हो गया। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे, ठीक है ना। ये भिन्न वाला है, ये आपका फ्रैक्शन वाला, पर फ्रैक्शन का भी तो आपको आता ही है। इफ x बराबर 5 + 2√6, x का मान ये दिया हुआ है, तो आपको x - 1 बटे अंडर रूट x का मान नहीं दिया हुआ, पहले निकालना पड़ेगा। तो ये सवाल इससे मिलता जुलता सवाल हमने किया था इसी एक्सरसाइज में। अंडर रूट x निकालना है ना आपको, तो इसका मतलब यहाँ वर्गमूल लगेगा तो यहाँ भी वर्गमूल लगेगा, 5 जमा 2 वर्गमूल 6। अब आपको इसको स्केयर बनाना है ताकि ये कट जाए। इसको किसका स्केयर बना सकते हो आप, देखो 5 जमा 2 वर्गमूल 6 को, ये 2a भी होगा हमेशा, ज्यादातर जब बनाने जाओ तो। ये 2 हो गया, a और b की गुणा क्या आ गई, वर्गमूल 6 आ गई, a और b की गुणा वर्गमूल 6 है। वर्गमूल 6 किसकी गुणा है भाई, वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 2 की, तो इसका मतलब a वर्गमूल 3 है और b वर्गमूल 2 है। a स्केयर जमा b स्केयर करके देखो, a स्केयर आपका 3 आ गया, स्केयर करोगे तो b स्केयर वर्गमूल 2 का स्केयर 2 आ गया, a स्केयर जमा b स्केयर करोगे तो 3 जमा 2 5 आ गया, सही है बिल्कुल। तो a स्केयर जमा b स्केयर ये 5 आ गया, और ये 2ab है, तो ये किसका बन गया, a जमा b का स्केयर बन गया, ये है ना, a जमा b का स्केयर। तो ये बन गया आपका वर्गमूल 3, a वर्गमूल 3 है और b वर्गमूल 2 है, इसका स्केयर बन गया ये, ठीक है। इसको बना लिया मैंने स्केयर रूट, अब ये इससे कट जाएगा, तो x का अंडर रूट x का मान क्या आ गया, वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2। अब हम इसका मान रख लेंगे, क्या करेंगे, x - 1 बटे अंडर रूट x, x का मान ये दे रखा 5 जमा 2 वर्गमूल 6 -1, अंडर रूट x का ये रहा वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2, 5 - 1 हो जाएगा आपका 4 जमा 2 वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 2। भाई जब हर में
आपकी अपरिमेय संख्या आ जाती है तो क्या करते हो आप, परिमेयकरण करते हो। ए प्लस बी हो तो क्या करोगे, ए माइनस बी से गुणा, ये माइनस बी से गुणा हो जाएगी। 4 की गुणा वर्गमूल 3, 4 वर्गमूल 3, फिर 4 की करोगे इससे 4 वर्गमूल 2, फिर इसकी करोगे 2 और 6 3 18, 2 वर्गमूल 18, और फिर 2 की इसके साथ करोगे तो -2 6 दूने 12। ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर 3, बी का स्केयर वर्गमूल 2 का स्केयर 2, 3 में से 2 गया, 1 आएगा नीचे तो कुछ नहीं आएगा। इसको सोल्व करो जरा, 4 वर्गमूल 3 मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 वर्गमूल 3 -4 वर्गमूल 2, फिर ये 2 वर्गमूल 18 है। 18 का क्या होता है, 3 3 9 दूने 18, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 दूने 6 और 2 अंदर आ जाएगा, तो 3 दूने 6 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 2। 12 का कैसे करोगे, 2 दूने 4 3 12, 2 दुए में से एक 2 बाहर आएगा तो 2 दूने 4 हो जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 वर्गमूल 3। नीचे 3 में से 2 गया, नीचे बटा में 1 है वो ना लिखो बेशक। 4 वर्गमूल 3 से 4 वर्गमूल 3 कट गया, 6 वर्गमूल 2 में से 4 वर्गमूल 2 गया, 2 वर्गमूल 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने सर्ड एंड इंडेसिस जो चैप्टर था वो किया, इसकी हमने थ्योरी की, उसके बाद हमने इसके मतलब क्वेश्चंस किए जो हमने RS अग्रवाल से बुक से लिए थे। तो इसमें आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हम मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो। आप भी इसमें सजेशन दें कि मैं कैसे बेटर पढ़ा पाऊँ, तो वो आप सजेशन दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।